अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1831 से 1835। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1831। गहरे समुद्र का संकट। 5 महान आदरणीय मुरझाए ड्रैगन की आकृतियां लोंगबाई के पीछे खड़ी थी। इन 5 भयानक अस्तित्वों में से हर एक, जो कहीं से भी प्रकट हुआ था, एक भयानक आभा का उत्सर्जन कर रहा था जो पुराने समय की दिव्य आत्माओं के समान प्राचीन और विशाल लग रहा था। इन 5 लोगों की उपस्थिति ने सभी को ऐसा महसूस कराया मानो किसी विशाल प्राचीन देवता ने अपनी 5 उंगलियों से अंतरिक्ष और समय की दीवारों को छेद दिया हो और पूरी दुनिया को एक अद्वितीय भयानक दमनकारी शक्ति से घेर लिया हो। आदरणीय मुरझाए ड्रैगन के पीछे 8 ड्रैगन देवता खड़े थे। उनके चेहरे गंभीर और काले थे और उनके पीछे सभी 43 ड्रैगन सॉवरेन और 308 मास्टर ड्रैगन खड़े थे। बहुत जल्द किलिन क्षेत्र के 5 महान देव सम्राट ची क्षेत्र, ब्लू ड्रैगन क्षेत्र, हुई ड्रैगन क्षेत्र और असंख्य अभिव्यक्ति क्षेत्र धीरे धीरे बाहर निकल गए और उनके पीछे कई सौ दिव्य गुरुओं की आभा थी। 10 दिशाओं का गहरा सागर क्षेत्र हिंसक रूप से हिल गया और ऐसा भी लगा मानो पूरा दक्षिणी दिव्य क्षेत्र इसके साथ साथ हिंसक रूप से हिल रहा हो। और ये लगातार जारी रहा। यदि उन्हें दुश्मन की ताकतों के बारे में पहले से पता नहीं होता, तो केवल 5 आदरणीय मुरझाए ड्रैगन ही उत्तरी क्षेत्र के सभी गहन अभ्यासकर्ताओं को डराने के लिए पर्याप्त होते। वे पहले ही निराशा का स्वाद चख चुके थे और फिर भी उन्होंने इसके बीच में ही अपनी जान देने की कसम खा ली थी। इस भारी दबाव के तहत, जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, उससे भी अधिक दबाव में उनमें से किसी को भी थोड़ा सा भी डर महसूस नहीं हुआ। उन्होंने केवल अपने दांत भींच लिए और अपने हाथों को मुट्ठियों में बांध लिया। अजीब, प्योर ड्रैगन भगवान की एक भौहें थोड़ी झुकी हुई थी। ऐसा लगता है कि वे हमारे आगमन के लिए तैयार हैं। अवरोध खोल दिया गया था। गहरे समुद्र में गहन अभ्यास करने वाले स्पष्ट रूप से तितर बितर हो गए थे और उत्तर के शैतान पहले से ही सख्त गठन में थे। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे कुछ मिनटों में पूरा किया जा सकता था। नोव एल्ब इन पश्चिमी दिव्य क्षेत्र की सेनाएं अभी भी 2 घंटे पहले ड्रैगन गॉड दायरे में थी और वर्ल्ड ड्रैगन सिटी का अस्तित्व कुछ ऐसा था जो केवल ड्रैगन मोनार्क्स और ड्रैगन गॉड्स की क्रमिक पीढ़ियों को ही पता था। ऐसे में ऐसा कोई कारण नहीं था कि ये उत्तरी शैतान ये अनुमान लगा सके कि वे मात्र 2 घंटों में इस जगह पर उतर आएंगे। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के सभी गहन अभ्यासकर्ताओं के चेहरों पर वही संदेह स्पष्ट थे। सोचने के लिए कि शैतान जाति की ताकतें वास्तव में इतनी मजबूत थी, लोंग यी ने सहानुभूतिपूर्ण आह भरते हुए कहा। ये शैतान उत्तर की शैतान जाति से बिल्कुल अलग थे जिनसे वह परिचित था। कोई आश्चर्य नहीं, लोंग एर ने उत्तर दिया। अब उसे पता चला कि लोंग बाई ने उन्हें नींद से जगाने में संकोच क्यों नहीं किया। उत्तरी दैवीय क्षेत्र की सेनाओं को हराना आसान हो सकता है जो उनके सामने इकट्ठी हुई थी, लेकिन अगर वे उनमें से हर एक को खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए 5 आदरणीय मुरझाए ड्रैगन की शक्ति की आवश्यकता होगी। हमने जो कल्पना की थी, स्थिति उससे काफी भिन्न प्रतीत होती है। मैं यूचे की आभा को समझ नहीं पा रहा हूँ, ब्लू ड्रैगन सम्राट ने अचानक धीमी आवाज में कहा। उद्धरण चिन्ह ... हमें कोई अनावश्यक बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो सब कुछ ड्रैगन सम्राट पर छोड़ दें, किलिन सम्राट ने उसे याद दिलाया। हालांकि जब उसने अपने सामने के दृश्य का सर्वेक्षण किया तो उसकी बूढ़ी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। वह वास्तव में इन शैतानों से किसी भी निराशा या भय का पता नहीं लगा सका, चाहे उसने अपनी आंखों का उपयोग किया हो या अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का। इसके बजाय उसने चौंकाने वाले द्वेष और भयंकर दृढ़ संकल्प को महसूस किया। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने फिर कुछ नहीं बोला। उत्तरी दैवीय क्षेत्र के गठन के पीछे ची बुयाओ ने पश्चिमी दैवीय क्षेत्र की सेनाओं को देखा, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ी। आपके दिमाग में क्या है? कियाना ये यंग रा ने पूछा। हम कैंग शिटियन को उनके साथ पहली बातचीत संभालने देंगे। मैंने उसे पहले ही सिखा दिया है कि क्या कहना और क्या करना है, ची बुयाओ ने उत्तर दिया।
कियाना ये यंग र की भौहें बुरी तरह से सिकुड़ गईं और उसने कहा, क्या चिंता मत करो, वह निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करेगा। शिबुयाओ ने सूखी हंसी में कहा, मैं समझ सकता हूं कि वह वास्तव में वर्तमान समय का आनंद ले रहा है और निम्नलिखित घटनाएं उसे और भी अधिक आनंद देने वाली हैं। आखिरकार ये स्वयं ड्रैगन सम्राट के साथ सीधा टकराव है। ऐसा कुछ और नहीं है जो संतुष्ट कर सके इस वर्तमान परिदृश्य से भी अधिक सच्चा पागल आदमी। चीजों को बाहर खींचे। जैसे ही उसने ये 3 सरल शब्द बोले उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। इस समय हमें किसी भी चीज से अधिक की आवश्यकता है वह सब कुछ करने की जो हम कर सकते हैं, चाहे कितना भी गुप्त रूप से, समय निकालने और चीजों को बाहर निकालने के लिए। हालांकि यही वह समय था जब कैंग शिटियन की हंसी 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र के आसमान में गूंज रही थी। हा 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 हा। कैंग शिटियन ने साहपूर्वक आगे कदम बढ़ाया, क्योंकि उसकी देव सम्राट की आवाज ने दमनकारी ताकत को काट दिया जो आकाश को भरती हुई लग रही थी और इसे सुनने वाले सभी लोगों के दिलों और आत्माओं को हिलाकर रख दिया। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी और उसने कहा, 10 दिशाओं के गहरे समुद्र क्षेत्र के राजा कैंग शिटियन काफी समय से ड्रैगन मोनार्क के शानदार आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे स्वामी ड्रैगन मोनार्क यहाँ आने के लिए इतने अधीर होंगे कि आप यहाँ तक यात्रा करने के लिए वास्तव में वर्ल्ड ड्रैगन सिटी का उपयोग करेंगे, जो कई वर्षों से छिपी हुई है। ये शिटियन अविश्वसनीय रूप से सम्मानित और अविश्वसनीय रूप से डरा हुआ दोनों महसूस करता है। ओह, ये सही है। मैं यहाँ अपने 5 वरिष्ठों का अभिनंदन करना नहीं भूल सकता। सम्मानित आदरणीय मुरझाए ड्रैगन को नमस्कार। ये सोचने के लिए कि आप सभी ने वास्तव में ड्रैगन गॉड दायरे में मुरझाते रहने के बजाय यहाँ आना चुना। यह विशेष और अभूतपूर्व सम्मान कुछ ऐसा है जिसे मेरे छोटे गहरे सागर क्षेत्र को सहन करना अविश्वसनीय रूप से कठिन लगता है। हा 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 हा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, ड्रैगन गॉड क्षेत्र के सभी लोग मुंह सिकोड़ने लगे। यहाँ तक कि लॉन्ग बाय का भाव शून्य चेहरा भी एक पल के लिए हिल गया। विश्व ड्रैगन सिटी, आदरणीय मुरझाए ड्रैगन, ये ऐसी चीजें थी जिनके बारे में पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के 5 देव सम्राटों को भी जानकारी नहीं थी। वे सभी पूरी तरह से आश्वस्त थे कि जब वे 10 दिशाओं के गहरे समुद्र क्षेत्र में उतरेंगे तो दुश्मन सेना पूरी तरह से अराजकता और अव्यवस्था में होगी। उन्हें उम्मीद थी कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही वे रेत के महल की तरह एक विशाल ज्वार की लहर की चपेट में आकर टूट जाएंगे। हालांकि वास्तविकता इससे अधिक भिन्न नहीं हो सकती थी। दुश्मन न केवल मजबूत संरचना में इकट्ठे हुए थे, बल्कि उन्होंने वर्ल्ड ड्रैगन सिटी और वेनेरेबल विथर्ड ड्रैगन के नाम भी चिल्लाए थे। ये लगभग ऐसा था मानो ड्रैगन गॉड क्षेत्र के सभी रहस्य उनकी हथेलियों में हो। इससे भी अजीब बात यह थी कि उन्होंने वास्तव में पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना था, जबकि उन्हें पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। इसके बजाय उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उनसे सीधे मिलने का फैसला किया था। जैसे ही उसने एकत्रित ड्रैगन गॉड और लॉन्ग बाय की आंखों को देखा, जो सदमे से कांप रही थी, कैंग शिटियन का मुंह फिर से टेढ़ा हो गया। वह मनोरंजन के लिए इससे बेहतर किसी मेहमान के बारे में नहीं सोच सकता था। लॉन्ग बाय ने दूर से घूरकर देखा और उसने स्पष्ट रूप से कैंग शिटियन को नजरअंदाज कर दिया और शांत स्वर में कहा, यूचे, अपने आप को दिखाओ। हालांकि कैंग शिटियन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें उत्तर दिया। उसने हाथ हिलाते हुए हल्की सी हंसी निकाली, जिससे तुरंत गहरे सागर बैरियर की सतह पर पानी जैसी लहरें दिखाई देने लगी। माय लॉर्ड ड्रैगन मोनार्क, यदि आप हमारे शैतान मास्टर को देखना चाहते हैं, तो क्या आपको पहले 10 दिशाओं वाले गहरे सागर क्षेत्र से अनुमति नहीं मांगनी चाहिए? कितना दुखद मजाक है, एज योर ड्रैगन गॉड ने कहा। जैसे ही उसने कहा, उसकी भूरी नीली आंखों में गहरी अवमानना और दया दिखाई दी, ये सोचने के लिए कि आप वास्तव में उन शैतानों के प्रति वफादार हो गए हैं जिन्होंने आपको एक लैपडॉग बना दिया है। 10 दिशाओं के गहरे समुद्र क्षेत्र के लिए आप जैसे देव सम्राट का होना वास्तव में शर्म की बात है, आपके सभी पूर्वजों पर एक धब्बा है। कैंग शिटियन के निडर आचरण की तुलना में सभी समुद्री देवता और दिव्य दूत असुविधा और बेचैनी से भरे भाव दिखा रहे थे।
उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि कैंग शिटियन ड्रैगन सम्राट को स्वीकार करने के लिए बाधा को भव्य रूप से खोल देगा और इस सबसे उपयुक्त समय का उपयोग करेगा उसके पापों का प्रायश्चित। हालांकि स्थिति की वास्तविकता उनकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत थी। कैंग शिटियन द्वारा कहे गए हर एक शब्द से उनके दिलों में बेतहाशा हलचल होने लगी, और अगर बोलने वाला व्यक्ति उनके 10 दिशा वाले गहरे समुद्र क्षेत्र के देव सम्राट नहीं होते, तो वे सबसे पहले छलांग लगाते और उसे रोकने के लिए जमीन पर पटक देते। बोलने से लॉन्ग बाय की आंखों के सामने अंततः अंधेरा छा गया। उसने कैंग शिटियन को शांत आंखों से देखते हुए कहा, कैंग शिटियन, आपके पास एक आखिरी मौका है, और वह आपके दादाजी के साथ मेरे रिश्ते के कारण है। एकत्रित सागर देवता और दिव्य दूत सभी कैंग शिटियन की ओर देखने लगे। हालांकि उन्होंने देखा कि कैंग शिटियन के होंठ टेढ़े हो गए और उसने सुस्त आवाज में जवाब दिया, मुझे आपके उस मौके की जरूरत नहीं है। उन शब्दों ने गलत व्याख्या के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। मेरे नाथ, कुछ समुद्री देवता एक साथ सदमे और चिंता में चिल्लाने लगे। माय लॉर्ड ड्रैगन मोनार्क, उफनता हुआ पानी। समुद्र देवता बाहर निकले और चिंतित स्वर में कहा। माय लॉर्ड का निश्चित रूप से वह मतलब नहीं था जो उन्होंने अभी कहा। वो बस इन शैतानों द्वारा मोहित हो गया है। बूम! जैसे ही जगह तुरंत कट गई, एक नीली आकृति हवा में चमक उठी। कैंग शिटियन का हाथ नीली रोशनी में लिपटा हुआ था, क्योंकि उसने बहते पानी वाले समुद्र देवता के गले पर जोरदार प्रहार किया था। जैसे ही अतिप्रवाहित जल सागर देवता की आवाज अचानक बंद हो गई, हवा में एक बड़ा और भयानक विस्फोट हुआ। कैंग शिटियन के भयानक प्रहार से उसकी गर्दन टूट गई थी। उसका आक्रमण बहती हुई रोशनी के समान तीव्र और अत्यधिक क्रूर था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि कैंग शिटियन इस हमले को तुरंत अंजाम दे पाता, और अब ये स्पष्ट था कि उसने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली थी। उस अप्रत्याशित हमले से अतिप्रवाहित जल सागर देवता गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और अन्य समुद्री देवता और दिव्य दूत भी इससे बहुत सदमे में थे। इससे पहले कि वे कैंग शिटियन को रोकने के बारे में सोच पाते, ये हो चुका था। मेरे स्वामी, कई समुद्री देवता बस आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन कैंग शिटियन के शरीर से अचानक नीली चमक निकली और झटके से उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वे पीछे की ओर सिकुड़ गए। वह 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र की दिव्य कलाकृति, गहरे सागर का दिव्य मोती था। कैंग शिटियन के हाथ की हथेली में आराम करते हुए यह नीली रोशनी के साथ बह रहा था, और ऐसा लग रहा था मानो इसके भीतर एक असीम महासागर छिपा हो। वही नीली रोशनी अतिप्रवाहित जल सागर देवता से भी विकीर्ण हो रही थी, जो इस समय जमीन पर पीड़ा में छटपटा रहा था। 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र की दिव्य कलाकृति के रूप में गहरे सागर के दिव्य मोती के 2 कार्य थे। इसने गहरे सागर क्षेत्र की दिव्य विरासतों को समाहित करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य किया, और इसमें एक भयानक क्षमता भी थी जो ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र की ब्रह्मा आत्मा बेल के समान थी। समुद्री देवता के शरीर में मौजूद गहरे समुद्र की दिव्य शक्ति को जबरन प्रतिबंधित करने या यहाँ तक कि वापस लेने की क्षमता। यही मुख्य कारण था कि कैंग शिटियन, जिसकी पहले से ही ईश्वर क्षेत्र में कुख्यात प्रतिष्ठा थी, को गहरे सागर क्षेत्र के निवासियों से किसी भी प्रतिरोध या अवज्ञा का सामना नहीं करना पड़ा, तब भी जब वह शैतान के सामने समर्पण करने वाला पहला व्यक्ति था। दौड़! जैसे ही उसने महसूस किया कि गहरे समुद्र की दिव्य शक्ति तेजी से उसके शरीर से बाहर निकल रही है, अतिप्रवाहित जल सागर देवता अपनी टूटी हुई गर्दन के बावजूद मुश्किल से कुछ शब्द बोल पाए। महाराज, बख्श दो। बूम! कैंग शिटियन नीचे गिर गया। उसका पैर अतिप्रवाहित जल सागर देवता के सिर को गहरे पत्थरों में दबा रहा था, जिसने गहरे सागर दिव्य क्षेत्र की सड़कों को प्रशस्त किया। केवल उसके शरीर के हिलने डुलने का बीभत्स दृश्य ही रह गया था। चमकीला लाल खून तेजी से उसके पैरों पर जमा हो गया, लेकिन कैंग शिटियन नहीं हिला। उसका पैर लगातार बहते पानी वाले समुद्र देवता के सिर पर दबाव डाल रहा था, और उसके होंठ एक छोटी सी मुस्कान में बदल गए, एक ऐसी मुस्कान जिसने हर समुद्र देवता के दिल में सिहरन पैदा कर दी। ये सोचना कि मेरा यह नौकर वास्तव में कितना गद्दार होगा। अफसोस की बात है,
वह पीछे मुड़ा और राख चेहरे वाले समुद्री देवताओं की ओर देखा और कहा, अगर ऐसी घटना दोबारा होती है तो मैं चाहता हूं कि आप बस उल्लंघनकर्ता को मार डालें। मुझे ये भी उम्मीद नहीं है कि आपको ऐसा करने के लिए कहना पड़ेगा। क्या तुम समझ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ, सभी समुद्री देवता मुश्किल से उस शब्द को बोलने में कामयाब रहे और ऐसा लगा मानो उनकी गर्दन भी तोड़ दी गई हो। मैं सबसे अधिक क्षमा चाहता हूँ, कैंग शिटेन ने एक बार फिर ड्रैगन मोनाक की ओर देखते हुए हार्दिक हंसी के साथ कहा। मुझे एक गद्दार मूर्ख से निपटना पड़ा और मुझे खेद है कि मेरे स्वामी ड्रैगन मोनाक और मेरे सम्मानित मेहमानों को ऐसा बदसूरत दृश्य देखना पड़ा। भगवान सम्राट शिटियन, झो जुजी की आवाज गूंज उठी। आपके कार्य न केवल आपके अधीन समुद्री देवताओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि वे सैकड़ों हजारों वर्षों से जारी गहरे समुद्र की रक्तरेखा को भी दफन कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? हे है, कैंग शिटियन ने धीमी हंसी दी। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट, मैं एक वफादार कुत्ता हो सकता हूँ, लेकिन आप एक पराजित कुत्ता हैं। चूंकि हम एक ही जाति के हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। क्यों मजबूर हो जाते हो बाहर आने को और मुझ पर पागल कुत्ते की तरह भौंकते हो? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। झो जुजी ने गहरी आह भरी। ऐसा लगता है कि आप सभी आशाओं से परे हैं। ऐसे में मैं तुम्हें इन काले दरिंदों के साथ ही दफना सकता हूँ। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप इसके लिए तैयार हैं? कैंग शिटियन ने व्यंग्य किया। लोंग बाई ने अपना सिर उठाया और अब कैंग शिटियन को देखने की जहमत नहीं उठाई। उनकी आवाज ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यह आकाशवाणी की तरह आकाश से निकली थी। यू चे, यहाँ से निकल जाओ। अब जब आखिरकार यह समय आ गया था, ड्रैगन मोनाक ने हमला शुरू करने या अवरोध को नष्ट करने का आह्वान नहीं किया था। इसके बजाय उसने सीधे यू चे की तलाश की। ऐसा लगता है कि मेरे स्वामी ड्रैगन मोनाक की उम्र सचमुच बढ़ रही है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आपके कान अब बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। कैंग शिटियन के साहसिक शब्दों ने समुद्री देवताओं को स्तब्ध कर दिया और उनकी निंदा की। यदि आप शैतान मास्टर को देखना चाहते हैं, तो आपको पहले इस गहरे सागर अवरोध को पार करना होगा। आना। उसने एकत्रित ड्रैगन देवताओं की ओर इशारा करने के लिए अपना हाथ उठाया। आप इस राजा को ये क्यों नहीं देखने देते कि आपके तथाकथित ड्रैगन देवताओं को इस गहरे सागर अवरोध को तोड़ने में कितना समय लगेगा? मैं इसका बेसब्री से इंतजार करता हूँ। हे है, क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड ने अवमानना की ठंडी सांस ली। क्या इस तरह की घटिया बाधा हमारे व्यक्तिगत ध्यान के लायक भी है? मेरे नाथ, उसने ड्रैगन मोनाक की ओर देखते हुए पूछा। ड्रैगन मोनाक ने बहुत हल्का सा सिर हिलाया। बूम। क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड ने तुरंत आदेश दिया और उसके पीछे खड़े 43 ड्रैगन सॉवरेन ने एक ही समय में हमला कर दिया। उस पल में जारी उग्र ऊर्जा ने तुरंत एक भयानक स्थानिक तूफान पैदा कर दिया। BZZZZZZZZZZZ ड्रैगन गॉड दायरे में केवल वे लोग जो दिव्य मास्टर दायरे के 8वें स्तर तक पहुंच गए थे, ड्रैगन सॉवरेन के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते थे। इन 43 ड्रैगन सॉवरेन में से 19 स्तर 9 दिव्य मास्टर थे और 24 स्तर 8 दिव्य मास्टर थे। इसलिए जब एक ही समय में उनके हमले बैरियर से टकराए, तो ऐसा लगा मानो दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में 1 अरब स्वर्गीय घंटियां बज रही हो। डीप सी बैरियर हिंसक रूप से कांप उठा, क्योंकि उसकी सतह पर दर्जनों विकृत लहरें दिखाई दी। ड्रैगन सॉवरेन्स द्वारा अपने हमले समाप्त करने के बाद मास्टर ड्रैगन्स की बारी थी। दैवीय मास्टर क्षेत्र के स्तर पर 308 हमले बैरियर की ओर बढ़े और उस पर आत्मा विदारक प्रभाव डाला। हालांकि कैंग शिटियन फिर भी नहीं हिला और यान त्यानिक्सियों ने किसी को भी आगे बढ़ने से रोकने के लिए चुपचाप हाथ उठाया। उसे ये भी समझ में नहीं आया कि डेविल क्वीन ने उन्हें विशेष रूप से क्यों कहा था कि उन्हें एकजुट नहीं होना था, और जब बाधा बन रही थी तो उसका समर्थन नहीं करना था शत्रु द्वारा भयंकर आक्रमण। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1832 गहरे समुद्र का संकट। 7 दक्षिणी दैवीय क्षेत्र में 10 दिशाओं का गहरा सागर क्षेत्र कुल शक्ति में दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर था।
हालांकि जब सुरक्षात्मक बाधाओं की बात आती है तो दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में डीप सी बैरियर सबसे मजबूत था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। गहरे समुद्र की दिव्य शक्ति जल आधारित गहन ऊर्जा नहीं थी। इसके बजाय ये कुछ ऐसा था जिसे प्राचीन गहरे समुद्र के देवता कबीले ने ज्वार की गतिविधियों को देखकर कल्पित किया था। यह पानी की तरह तरल और सदैव परिवर्तनशील था, और डीप सी बैरियर, जिसका निर्माण सबसे मजबूत डीप सी दैवीय शक्ति से किया गया था, बिल्कुल वैसा ही था। इस बैरियर के बारे में सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि यह तुरंत अपनी गहरे समुद्र की दिव्य शक्ति का उपयोग करके बैरियर के बाकी हिस्सों में होने वाले किसी भी नुकसान को फिर से वितरित कर देगा, इसलिए इसमें छेद करने की कोशिश करना व्यावहारिक रूप से एक असंभव कार्य था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा था मानो आकाश से हर पल अरबों बिजली की चमक गिर रही हो, जैसे गहरे समुद्र के दिव्य क्षेत्र के चारों ओर की जमीन टूटकर बिखर गई हो। गहरे सागर अवरोध से लगातार नीली रोशनी निकलती रही, क्योंकि वह अपने ऊपर हो रहे हमलों को सहने के लिए अंदर की ओर झुकती रही और आकार बदलती रही। राजा क्षेत्र की अंतिम बाधा की ताकत पर संदेह नहीं किया जा सकता। भले ही डीप सी बैरियर वर्तमान में अपनी सामान्य ताकत का केवल 30% ही था, यहाँ तक कि दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र को भी पूरी ताकत पर इसे तोड़ने के लिए कम से कम 1 या 2 दिन की आवश्यकता होगी। हालांकि सैकड़ों दिव्य गुरु एक ही समय में उस पर हमला कर रहे थे, इसलिए सबसे मजबूत बाधा भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। लिम्बा ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में किसी भी बाधा को पहले कभी ऐसा विशेष उपचार नहीं मिला था। हा 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 हा। यहाँ तक कि पृथ्वी को हिला देने वाले विस्फोट और अंतरिक्ष के हिंसक रूप से हिलने की आवाज भी कैंग शिटियन की जंगली हंसी को नहीं दबा सकी। ड्रैगन सॉवरेन और ड्रैगन गॉड दायरे के मास्टर ड्रैगन पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनके पास केवल इतनी ही क्षमता है। आप सभी मिलकर इस गहरे समुद्र अवरोध पर हमला कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें दरार भी नहीं डाल सकते। माय लॉर्ड ड्रैगन गॉड्स, मुझे लगता है कि आपको भी आज्ञाकारी रूप से हमला करना चाहिए। आपने इतनी भव्य सेना इकट्ठी कर ली है, इसलिए यदि आप अभी भी आधे दिन में इस गहरे सागर अवरोध को नहीं हटा सकते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आपका ड्रैगन गॉड क्षेत्र अपना चेहरा कहां छिपाएगा। कैंग शिटियन का रवैया झिझक और सम्मान से साहसिक बयानों में बदल गया था। उत्तेजक अपमान में जिसने सभी मर्यादाओं को तार तार कर दिया था। यह ऐसा था मानो उसके अंदर एक स्विच चालू कर दिया गया हो, जिससे पिंजरे में बंद पूरा पागल बाहर आ गया हो। एकत्रित समुद्री देवता पहले ही इस झटके से स्तब्ध हो गए थे। वास्तव में जो लोग 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र में कैंग शिटियन से सबसे अधिक परिचित थे, वे एक चीज के बारे में गहराई से जानते थे। कैंग शिटियन वास्तव में सबसे सामान्य था जब वह असामान्य व्यवहार कर रहा था। दैनिक आधार पर वह जिस राजसी छवि का प्रदर्शन करता था, वह वास्तव में उसकी निम्न प्रकृति का दमन था। कैंग शिटियन जानबूझकर पागलपन का अभिनय नहीं कर रहा था। ड्रैगन देवताओं के प्रति उनके उकसावे में एक गहरी योजना छिपी हुई थी। उनके वर्तमान व्यवहार ने ड्रैगन देवताओं को ऐसी स्थिति में छोड़ दिया था जहां वे भी कोई कदम नहीं उठा सकते थे। लॉन्ग बाय और आदरणीय मुरझाए ड्रैगन को तो छोड़ ही दे। वाह, वह वास्तव में एक विशेष प्रकार का पागल कुत्ता है। हो, पर्पल रिवर ड्रैगन गॉड ने तिरस्कार पूर्वक अपने होंठ भींचते हुए कहा। जब कैंग शिटियन ने उस घिनौने अपमान को सुना तो उसे गुस्सा नहीं आया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और उसके चेहरे पर एक जंगली मुस्कान आ गई। पागल कुत्ता, क्या बढ़िया शीर्षक है। यह एक पागलपन भरा नाम है जो व्यवहारिक रूप से मेरे लिए ही बनाया गया था। वह अपनी एड़ियों पर घूमा और बोलने से पहले एक अजीब सी चीख निकाली, सुनो, अब से मैं शैतान मास्टर का पागल कुत्ता हूँ। भविष्य में जब शैतान मास्टर दुनिया को अंधकार में ढक देगा, तो मैं उसकी अवहेलना करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत के घाट उतार दूंगा। उनकी देव सम्राट की आवाज उन विशाल विस्फोटों से भी अधिक ऊंची थी जो गहरे सागर अवरोध पर हिंसक रूप से हमला कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गर्व से उत्तर के शैतानों, पश्चिम के गहन चिकित्सकों और पूरे गहरे सागर क्षेत्र के सामने अपनी इच्छा की घोषणा की थी।
पागल उसके चेहरे पर खुशी और आंखों में झलकती कट्टरता से ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी प्रकार का सर्वोच्च सम्मान दिया गया हो। इस बार यान त्यानजिया और फेन दाओकी भी कैंग शिटियन को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई सनकी हो। एन ओवल वन एन यह वह व्यक्ति था जो वास्तव में दक्षिणी दिव्य क्षेत्र का एक देव सम्राट था। बिल्कुल, उसने बगल में देखा और अचानक एक खतरनाक कुत्ते की तरह धीरे धीरे अपने होठों को चाटने लगा, जो पट्टे पर तनाव कर रहा था। आज शैतान मास्टर का पागल कुत्ता कुछ बेवकूफ ड्रैगन के सिर काटने के लिए इस गहरे सागर क्षेत्र के तेज दांतों का उपयोग करेगा। अरे ये बहुत बुरा है, क्योंकि तुम्हारे जैसा पागल कुत्ता जल्द ही मरा हुआ कुत्ता बन जाएगा। कितना अपमानजनक है। ची ड्रैगन सम्राट की आंखें तिरस्कार से चमक उठी, क्योंकि उसे इस समय कैंग शिटियन के साथ एक साथी देव सम्राट होने पर गहरी शर्म महसूस हुई। उसने अपना हाथ लहराया और चिल्लाकर आदेश दिया, हमला करो। सम्राट ची दायरे के ची ड्रैगन डिवाइन मास्टर्स उस आदेश को सुनकर आगे बढ़े। उनके हमलों ने गहरे सागर बैरियर पर बमबारी की। हुई ड्रैगन सम्राट और असंख्य प्रकटीकरण भगवान सम्राट ने भी इसी तरह के आदेश जारी किए, क्योंकि हुई ड्रैगन दिव्य मास्टर्स और असंख्य प्रकटीकरण क्षेत्र के दिव्य स्वामी मैदान में शामिल हो गए। अग्रिम किलिन सम्राट ने ब्लू ड्रैगन सम्राट को संकेत भेजने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करते हुए हाथ उठाया। वह अच्छी तरह जानता था कि ब्लू ड्रैगन सम्राट यहाँ आना ही नहीं चाहता था। उसने कभी भी संघर्ष या लड़ाई का आनंद नहीं लिया था, और वह यूनचे के खिलाफ कदम उठाने के लिए भी कम इच्छुक थी। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने असहाय होकर अपना हाथ लहराया। नीली रोशनी भड़क उठी और ड्रैगन की दहाड़ें हवा में गूंज उठी, क्योंकि ब्लू ड्रैगन क्षेत्र की सेनाएं भी हमले में शामिल हो गईं। जब पश्चिम के सभी 5 राजा क्षेत्रों ने एक साथ हमला किया, तो गहरे सागर क्षेत्र की लगभग 30% भूमि तुरंत डूब गई और गहरे सागर अवरोध में दर्जनों अपमानजनक डेंट बनाए गए। इसमें एक लग गया। इसे अपने पुराने स्वरूप को पुनः प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लगा, और इसे उत्सर्जित होने वाली गहरे समुद्र की नीली रोशनी अस्त व्यस्त हो गई थी। ची हुयाओ ने संरचना के पीछे धीरे से आह भरी। कैंग शिटियन पूरी तरह से पागल हो गया है। ऐसा भी लगता है कि इस लड़ाई के अंत में उसे मारे जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। गड़गड़ाहट। कियाना ये यंग र ने आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और कहा, मुझे डर है कि यह बाधा अधिक समय तक नहीं टिकेगी। आप आगे क्या करने जा रहे हैं? ची हुयाओ अचानक कियाना ये यंग र को घूरने लगा। कियाना ये यंग र कियानयिन, जिस विधि का उपयोग मैंने उत्तरी दिव्य क्षेत्र के लोगों को यूचे के लिए अपनी जान देने के लिए किया था, वही विधि है जिसने कैंग शिटियन को पागल कुत्ता बनने के लिए तैयार किया था। आप क्या सोचते हैं ये तरीका क्या है? ची हुयाओ ने पूछा। उद्धरण चिन्ह ... स्पष्ट रूप से बोले, कियाना यंग रा ने उत्तर दिया। इस विकट परिस्थिति में उसके पास ऐसी फालतू बातों में बर्बाद करने का समय नहीं था। ची हुयाओ ने उत्तर दिया, मैंने केवल उन इच्छाओं का मार्गदर्शन किया और उन्हें बढ़ाया जो पहले से ही उनके दिलों में मौजूद थी। यदि हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इस समय लोंग बाई की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? कियाना ये यंग र को सोचने के लिए रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ी और उसने जवाब दिया, ये स्वाभाविक रूप से यूचे है। ये सही है, लेकिन ये कहना अधिक सटीक होगा कि यह यूचे को धीरे धीरे रौंदने की इच्छा है, ची हुयाओ ने इत्मीनान से कहा। शक्ति में पूर्ण लाभ होने के बावजूद लोंग बाई ने अपनी पहले से ही भारी शक्ति को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ड्रैगन सिटी और आदरणीय मुरझाए ड्रैगन का उपयोग करने में संकोच नहीं किया है। उसका असली लक्ष्य यूचे को सबसे अपमानजनक और दबंग अंदाज में पूरी तरह से हराना है, ताकि उसे चरम निराशा का सामना करना पड़े। वह यूचे को पूरी तरह से असहाय और शक्तिहीन स्थिति में देखना चाहता है, और यह सबसे अच्छा होगा यदि वह ऐसा करता। अंत में कराहना और भीख मांगना समाप्त हो जाता है। यूचे के प्रति उसकी अत्यधिक नफरत और ईर्ष्या को बाहर निकालने का यही एकमात्र तरीका है। इस प्रकार हम इस बिंदु का उपयोग अपने लिए अवसर बनाने के लिए कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग एर ची हुयाओ के शब्दों पर विचार करते हुए गहरी सोच में डूब गई।
जिस क्षण अवरोध टूट जाएगा, मैं स्वयं जाऊंगा और लॉन्ग बाय का सामना करूंगा। चूंकि मैं आसपास नहीं रहूंगा, इसलिए यह आप पर निर्भर करेगा कि आप उसके बारे में जितना सीख सके और समझ सके। कियाना ये यंग र ने चिबुयाओ की ओर देखा, उसकी आंखों में हैरानी भरी नजर थी। अब यह आश्चर्य की बात है। आप आमतौर पर रहस्यों से भरे होते हैं, लेकिन आप इस महत्वपूर्ण मोड़ पर शिक्षक की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बहुत देर नहीं हो गई है? चिबुयाओ की हंसी चांदी की घंटियों की झनकार जैसी लग रही थी। तुम्हें सिखाना? तो इसका मतलब यह है कि आप उम्मीद कर रहे थे कि मैं आपको इतने समय से कुछ सिखाऊंगा। ये सही है। कियाना ये यंग र ने वास्तव में बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। यह आपको हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन जब मैं ब्रह्मा सम्राट देवी थी, तो मैंने एक बार विश्वास किया था कि मेरी योजनाएं परिपूर्ण और अद्वितीय थी। चाहे मैं किसी को फंसाना चाहूं या कुछ हासिल करना चाहूं, कोई भी चीज मेरी पकड़ से बच नहीं सकती। कियाना ये फैंटियन द्वारा मेरी ब्रह्मा आत्मा को पंगु बनाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं एक सच्चे लोमड़ी के सामने केवल एक हास्यास्पद और मूर्ख बच्चा था। मैं अपने पूरे जीवन उसके हाथ की हथेली में नाचती रही, एक डोरी पर कठपुतली की तरह, फिर भी मैं इतना अहंकारी और दम्भी थी। जिन योजनाओं पर मुझे कभी गर्व था, वे ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के समर्थन के बिना कुछ भी नहीं थी। हालांकि आप वह काली जादूगरनी थी जिससे कियाना फैंटियन भी डरता था। चतुराई और बुद्धिमत्ता की दृष्टि से मैं आपकी बराबरी से बहुत दूर हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो, जब भी आप आसपास होते थे तो आप मुझे सुरक्षा का एक अजीब एहसास देते थे, चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हों, और मेरा मानना है कि यूचे भी ऐसा ही महसूस करते हैं। कियाना ये यंग र, जिन्होंने हमेशा सतह पर चिबुयाओ के प्रति शत्रुता दिखाई थी, इन गंभीर परिस्थितियों में ईमानदारी का एक दुर्लभ क्षण दिखा रही थी। चिबुयाओ के चेहरे पर मुस्कान कई डिग्री तक गहरी हो गई। उसने एक हल्की आह भरते हुए कहा, वास्तव में आप जैसे गौरव और आत्मसम्मान वाले किसी व्यक्ति से ऐसे शब्द सुनना, मुझे लगता है कि यह अपने आप में एक विशेष प्रकार का सम्मान है। हालांकि आपको अपनी क्षमताओं को कम करके आंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल बहुत छोटे थे और आपका जीवन 5 साल पहले तक बहुत सफल था। यदि आपके पास मेरे वर्ष और अनुभव होते, तो मुझे विश्वास है कि आप हर तरह से मुझसे आगे निकल गए होते। इसलिए कियाना ये यंग र ने उत्तर दिया, तुम अचानक क्यों हो? मुझे ये सिखाने की कोशिश की जा रही है कि मैं एक बेहतर योजनाकार कैसे बनूं। जैसे ही उसने कियाना यंगर से दूर देखा, चिबुयाओ ने नीले अवरोध को घूरना शुरू कर दिया, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण ढहने वाला हो। उसके बाद उसने शांत लेकिन उदास आवाज में कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम इससे बच जाओगे। कियाना ये यंग र, अगर हम वास्तव में अंत में एक चमत्कार प्राप्त कर सकते हैं और जब तक यूचे अनंत स्वर्ग मोती से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक हम रुके रह सकते हैं। आपको उसके साथ भागने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। पीछे मुड़कर न देखें। और अगर यह सबसे खराब संभावित परिणाम में समाप्त होता है, जैसे यूचे और शाश्वत स्वर्ग मोती लॉन्ग बाय के हाथ में गिर जाता है, तो आपके लिए बचना और भी जरूरी है। यूचे के प्रति लॉन्ग बाय की अत्यधिक नफरत के कारण ये बहुत है संभावना है कि वह उसे तुरंत नहीं मार डालेगा। इसलिए आप आशा की आखिरी डोर बनेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक आप जीवित हैं, आप उसे बचाने के लिए कुछ भी जरूर करेंगे। मैं वास्तव में आशा करूंगा कि आप यहीं और अभी भाग जाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि आप इसके लिए सहमत नहीं होंगे। कियाना ये यंग र की भौहें बुरी तरह सिकुड़ गईं और वह धीमी आवाज में बोली, तुम मेरे भागने के लिए बहुत बेचैन हो, लेकिन तुम कैसे हो? जैसे ही उसकी आवाज उदासी और कोमल हो गई, चिबुयाओ की छाती तेजी से उठी और गिरी। मैं उत्तरी दिव्य क्षेत्र में एक शैतान के रूप में पैदा हुआ था जो अंधेरे में बड़ा हुआ। मुझे अंधकार का भी आशीर्वाद मिला, एक आदिकालीन शैतान सम्राट की शैतान आत्मा विरासत में मिली। उत्तरी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासियों को उनके भाग्य को उखाड़ फेंकने में मदद करना मेरी एक इच्छा है। ये वह कर्तव्य भी है जो मुझे निर्वाण शैतान आत्मा के साथ विरासत में मिला है।
फिर भी मैंने आज उन्हें पीछे हटने के लिए नहीं मनाया। इसके बजाय मैंने उत्तर के अपने रिश्तेदारों को, जो उत्तरी क्षेत्र का हृदय है, अपनी जान बेचने के लिए राजी किया। यदि वे सभी मर जाते हैं तो उत्तरी दिव्य क्षेत्र की आशा भी उनके साथ मर जाएगी। चिबुयाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली। केवल इस पाप ने ही मुझे जीने के लायक नहीं बनाया है, इसलिए केवल एक चीज जो मैं कर सकता हूँ वह है मृत्यु में उनका साथ देना। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग र ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी सुनहरी आंखें बुरी तरह कांपने लगी, उसे कोई शब्द नहीं मिल सके। चिंता मत करो, मैं मरने से पहले निश्चित रूप से तुम्हें भागने में मदद करूंगी। उसके बाद वह थोड़ी देर रुकी और फिर फुसफुसाई, मैं निश्चित रूप से करूंगी। कियाना ये यंग र कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक एक तेज आवाज उनके ऊपर हवा में गूंज उठी। दरार। इस बार बैरियर से जो आवाज आई वह पिछले सभी दुनिया हिला देने वाले धमाकों से अलग थी। ये किसी चीज के टूटने की असंदिग्ध ध्वनि थी, अत्यंत भयानक ध्वनि। डीप सी बैरियर की सतह पर एक सफेद दरार दिखाई दी थी और ये तेजी से फैलने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान ही फटने लगा हो। इस दरार ने गहरे सागर अवरोध के आसन पतन की भविष्यवाणी की थी। ये दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में सबसे मजबूत बाधा थी, लेकिन अपनी 30% शक्ति पर ये केवल 45 मिनट के लिए सैकड़ों दिव्य गुरुओं के भयानक हमलों का विरोध कर सका। इस समय असंख्य घोषणाओं वाले भगवान सम्राट और हुई ड्रैगन सम्राट दोनों ने एक ही समय में अचानक हमला करने से पहले एक दूसरे को देखा। दोनों देव सम्राटों की शक्ति घातक बल और इरादे के साथ लड़खड़ाते गहरे सागर अवरोध की ओर बढ़ी। चकनाचूर। दोनों देव सम्राट गरजे। चिबुयाओ का चित्र आगे की ओर बढ़ गया और वह चिल्लाई, यान 1, यान 3। रेप। दो काली आकृतियां अंतरिक्ष में एक छेद को चीरते हुए उसमें घुस गईं और बैरियर की सतह के पास दिखाई दी। असंख्य अभिव्यक्तियों वाले भगवान सम्राट और हुई ड्रैगन भगवान सम्राट द्वारा किए गए हमलों के खिलाफ हिंसक रूप से विस्फोट करने के लिए यम शैतान शक्ति के दो विशाल समूह बैरियर से बाहर निकल आए। गड़गड़ाहट। जैसे ही काली धुंध धीरे धीरे फैली और द्वेष आकाश में बढ़ने लगा, पहले से ही पीड़ाग्रस्त डीप सी बैरियर एक टूटे हुए ऊतक की तरह झुक गया। जिन दो देव सम्राटों ने हमला किया था, उन्होंने धीमी और दबी हुई कराहें निकाली, क्योंकि प्रतिक्रिया के कारण वे उड़ गए। जब वे अंततः रुके तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सुन्न भुजाएं तीव्र दर्द से धड़कने लगी हैं। हर कोई आश्चर्यचकित होकर बैरियर के भीतर दो भयानक काली आकृतियों को देखने लगा। वे 3 छिपे हुए यम पूर्वजों में से 2 हैं जो एक बार यम शैतान क्षेत्र के अनंत अंधेरे के अस्थि सागर में छिप गए थे, लॉन्ग बाई ने शांति से समझाया। वे तीनों अंधकार में गहन ऊर्जा के शिखर पर पहुंच गए हैं। उद्धरण चिन्ह आह, तो वे यही हैं, लॉन्ग सैन ने धीमी आवाज में कहा। वह जो पर हेराइट हमसे जरा भी कमतर नहीं है, लॉन्ग बू ने कहा। वह अभी एक शैतानी दुष्ट से अधिक कुछ नहीं है। आइए हम उसे खत्म करें, लॉन्ग सी ने उत्तर दिया। इस समय एक आवाज इतनी आकर्षक थी कि वह किसी के दिल और आत्मा को भेद कर दूर तक गूंज उठी। ड्रैगन गॉड क्षेत्र निश्चित रूप से अपने ऊंचे नाम पर कायम है। आप हमारे उत्तरी दिव्य क्षेत्र का सबसे बड़ा रहस्य भी जानते हैं। जब वह बोल रही थी तो चिबुयाओ पहले से ही आगे की ओर उड़ रही थी। वह यान 1 और यान 2 के सामने रुकी और सीधे लॉन्ग बाई की ओर देखने लगी। शैतान रानी। क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड की पुतलियां फैल गईं क्योंकि उसके पोके जोर शोर मचाने लगे। हालांकि जो बात वह स्वीकार नहीं कर सका वह ये थी कि चिबुयाओ का सामना करते समय उसे वास्तव में नफरत के अलावा कुछ और महसूस हुआ था। उसे वास्तव में अपने शरीर के माध्यम से बर्फीले डर का एक धागा भी महसूस हुआ था, एक ऐसा डर जिसे वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, दूर नहीं कर सकता था। कोशिश की। यह ऐसा था मानो उस भयानक शैतान आत्मा ने सचमुच अपनी ड्रैगन आत्मा को कभी नहीं छोड़ा था। जब उसने उत्तर की प्रसिद्ध शैतान रानी का सामना किया तो लॉन्ग बाई ने केवल एक सामान्य नजर डाली। उनका चेहरा भावहीन रहा और उन्होंने कहा, क्या आपका तथाकथित शैतान मास्टर युनचे एक निडर काया बनने के लिए कृतसंकल्प है? हे
उन शब्दों से चिबुयाओ की हंसी निकल गई। जब वह दोबारा बोली तो उसकी मोहक और रुईदार आवाज में मर्मज्ञ उपहास की झलक थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे शैतान गुरु आसपास नहीं है, और यही कारण है कि आपने इतनी बड़ी ताकत के साथ हमला करने का फैसला किया। फिर भी आप हमारे शैतान गुरु को निर्दयी काय कह रहे हैं। संपूर्ण आदिम अराजकता के सम्राट के रूप में मुझे आश्चर्य है कि आप इतने पाखंडी, नीच और नकली व्यक्ति हैं। ये सचमुच निराशाजनक है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसके शब्द सैकड़ों पहाड़ों के वजन के साथ गड़गड़ाने लगे, उसकी कठोर आंखें उसकी ओर मुड़ गईं। क्या कहा आपने? चिबुयाओ ने गर्व से उत्तर दिया, हमारे उत्तरी दिव्य क्षेत्र की सेनाएं कई चंद्रमाओं के लिए यहाँ एकत्रित हुई हैं। उस दौरान जब आप विदेश में थे तब हमारे लिए ड्रैगन गॉड दायरे को नष्ट करने का ये सही समय होता। हालांकि शैतान मास्टर ने कहा कि ऐसी जीत सम्मान से रहित है और यह केवल हमारे उत्तरी दिव्य क्षेत्र की गरिमा पर एक दाग होगी। इसलिए ड्रैगन गॉड दायरे के साथ हमारी लड़ाई आपके घर लौटने के बाद ही होगी। शैतान मास्टर ने कई बार उल्लेख किया है कि वह आपको आमने सामने की लड़ाई में ले जाना चाहता है। इस तरह भले ही शैतान मास्टर अपनी पूरी ताकत से आपसे नफरत करता है, हमने उन महीनों के दौरान एक बार भी ड्रैगन गॉड दायरे पर हमला करने का अवसर नहीं लिया जब आप घर से दूर थे। ये हमारी शैतान जाति के पूर्वी दैवीय क्षेत्र में फैलने और दक्षिणी दैवीय क्षेत्र को रौंदने के बावजूद था। लॉन्ग बाय उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान त्यानक्सियो और फेन दाओ की दोनों की आंखें धीरे धीरे तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं। हालांकि आप भव्य ड्रैगन सम्राट, चिबुयाओ के शब्द जहरीले उपहास से भरे हुए थे। जब आपको पता चला कि हमारा शैतान गुरु गहरे समुद्र क्षेत्र में नहीं है, तो आपने हमला करने के इस अवसर का लाभ उठाया। वास्तव में आपने बिजली की तरह हम पर उतरने के लिए वर्ल्ड ड्रैगन सिटी, एक दिव्य कलाकृति जो लाखों वर्षों से छिपी हुई है, का भी उपयोग किया। मैंने वास्तव में कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप, ड्रैगन सम्राट, वास्तव में शैतान मास्टर से इतने भयभीत थे। ये सचमुच आश्चर्य की बात है और बड़ी निराशा की भी। हालांकि चूंकि यह मामला है, वास्तव में शैतान मास्टर को आपका सामना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कायरतापूर्ण आचरण और पाखंडी कार्यों ने तुम्हें पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1833 गहरे समुद्र का संकट 8। चिबुयाओ के शब्दों ने ड्रैगन देवताओं को जरा भी हिलाया नहीं। सच तो यह है कि उन्हें उसकी योजना बचकानी और हास्यास्पद लगी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। व्हाइट रेनबो ड्रैगन भगवान के नथुनों से हवा का एक झोंका निकला। वह मजाक में व्यंग्य करने ही वाला था कि तभी उसे लगा कि उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया है और उसकी सांसें गले में अटक गई हैं। सभी 8 ड्रैगन देवता तुरंत ड्रैगन मोनार्क की ओर देखने लगे। उसका चेहरा काला और गंभीर हो गया था और उसके पूरे शरीर से बेहद चौंकाने वाला क्रोध निकल रहा था जिसे वह दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसके अलावा ये सिर्फ गुस्से की एक झलक नहीं थी, यह एक गुस्सा था जो कुछ लोगों के लिए जल रहा था। अब समय, वह ड्रैगन सम्राट था, ईश्वर क्षेत्र में एकमात्र सम्राट, संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता में सबसे ऊंचा और अद्वितीय अस्तित्व। वह गहन शक्ति और कच्चेपन की दृष्टि से सबसे मजबूत था। शक्ति उसके पास सबसे ऊंचा और पूजनीय दर्जा था। वह सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहा था और उनके बराबर ज्ञान और स्वभाव था। भले ही ब्रह्मांड के सभी पहाड़ ढह जाएं, भले ही पूरी दुनिया उसके चारों ओर जल रही हो, उसकी भावनाएं शांत और शांत रहेंगी। भले ही उसे आत्मविश्वासी मूर्खों या उपहास करने वालों का सामना करना पड़े, इससे उसके दिल में एक भी लहर नहीं उठेगी। ये सब अज्ञानता से पैदा हुए बचकाने मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। तो क्या ये कहा जाए कि ड्रैगन मोनार्क किसी से लड़ने के योग्य नहीं था? किसी और के लिए, वहां मौजूद लगभग सभी लोगों के लिए, दुनिया में इससे अधिक जबरदस्ती, मूर्खतापूर्ण और दयनीय अपमान नहीं था। यह इतना भयानक अपमान था कि इसमें ड्रैगन मोनार्क की भौं पर एक बाल भी हिलने की योग्यता नहीं थी। तथापि
दरार, दरार। हवा में एक ध्वनि इतनी स्पष्ट थी कि किसी की भी आत्मा कांप उठती थी, और आश्चर्यजनक रूप से वह ड्रैगन मोनाक के पोके फूटने की आवाज थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी ड्रैगन देवताओं, ड्रैगन सॉवरेन, मास्टर ड्रैगन और देव सम्राटों की निगाहें बार बार ड्रैगन मोनाक के हाथों और चेहरे की ओर देखती रहीं और धीरे धीरे उनके चेहरे पर सदमे और अविश्वास के भाव उभरने लगे। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि 5 महान आदरणीय मुरझाए हुए ड्रैगन ने भी भौहें चढ़ाना शुरू कर दिया था। सर्वोच्च ड्रैगन सम्राट के रूप में वह इतने दयनीय अपमान पर इतनी आसानी से क्रोधित कैसे हो सकता है? व्हाइट रेनबो ड्रैगन गॉड ने ड्रैगन मोनाक को कुछ सांसों तक स्तब्धता से देखा, इससे पहले कि वह अंततः अपने आप में वापस आ गया। वह जो आलसी अपमान करने वाला था, वह अब उग्र फटकार में बदल गया था। क्या मजाक! हमारा ड्रैगन भगवान क्षेत्र मात्र शैतान मास्टर से क्यों डरेगा? ओह! ची हुयाओ ने उस पर तिरछी नजर डाली। जैसा कि अपेक्षित था, ये केवल ड्रैगन मोनाक नहीं था। यहाँ तक कि उनके ड्रैगन गॉड्स भी नकली पाखंडियों का एक समूह है, जिनमें कार्य करने का साहस तो है, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं। जैसा कि वे कहते हैं, एक पंख वाले पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं। आपने यहाँ आने के लिए वर्ल्ड ड्रैगन सिटी का उपयोग करने में भी संकोच नहीं किया, ताकि जब शैतान मास्टर दूर हो तो आप हमें पकड़ सके। तो आप इस तरह का मोर्चा खोलने पर जोर क्यों दे रहे हैं? क्या आप नहीं देख सकते कि यह इतना स्पष्ट और हास्यास्पद है? हे। व्हाइट रेनबो ड्रैगन भगवान ने एक तिरस्कारपूर्ण हंसी छोड़ी। शैतान रानी, मुझे डर है कि आप भूल गए हैं कि आपका तथाकथित शैतान गुरु यूचे किसी बंजर भूमि में मर गया होता अगर हमारी ड्रैगन रानी ने अपने दिल की महान दयालुता से उसे बचाने का फैसला नहीं किया होता। तो आप में क्या कहने की हिम्मत कहां से आती है? दरार। ये गड़गड़ाहट की आवाज इतनी तेज थी कि इससे हर किसी को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि ड्रैगन मोनाक ने अपनी मुट्ठी को बहुत जोर से भींचकर अपनी उंगलियों की हड्डियां तोड़ दी हैं। जैसे ही उसका शरीर अचानक ठंडा हो गया, व्हाइट रेनबो ड्रैगन भगवान की आवाज अचानक बंद हो गई। उन्हें इतनी ठंड लग रही थी कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था और उन्हें अपना भाषण जारी रखने का साधन भी नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा, ये ठंडा इरादा, जो सीधे उसकी ड्रैगन आत्मा में प्रवेश कर गया, वास्तव में ड्रैगन मोनाक से आ रहा था। एजियो ड्रैगन भगवान आगे बढ़े और व्हाइट रेनबो ड्रैगन भगवान के बछड़े की पीठ पर लात मारी। वह सभी ड्रैगन देवताओं में से एकमात्र थे जो इस अवधि के दौरान स्पष्ट रूप से कुछ पता लगाने में कामयाब रहे थे। हालांकि ड्रैगन मोनाक ने उससे कहा था कि वह किसी से एक शब्द भी न कहे, तो वह कुछ भी कहने की हिम्मत कैसे करेगा? व्हाइट रेनबो ड्रैगन भगवान ने हैरानी भरे चेहरे के साथ उसकी ओर देखा। हा। कैंग शिटियन की बेतहाशा हंसी हवा में गूंज रही थी, और यह उनके हाल ही में स्वप्रदत्त शीर्षक पागल कुत्ता से मेल खाती थी। इस बार उनकी हंसी असाधारण रूप से जंगली और निर्भीक थी। क्या मजाक! शैतान गुरु कौन है? वह व्यक्ति है जिसे शैतान सम्राट की विरासत प्राप्त करने से पहले विधर्मी भगवान की विरासत में मिली थी। वह व्यक्ति है जिसे स्काई पॉइजन पल ने अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया था। यह एक सृजन भगवान, शैतान सम्राट और एक गहरा स्वर्गीय खजाना है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। उनकी गहन शक्ति केवल एक दैवीय संप्रभु के स्तर पर है, लेकिन उनकी शैतानी ताकत की तुलना पहले से ही एक देव सम्राट की ताकत से की जा सकती है, और उसकी उम्र बमुश्किल 30 साल से अधिक है। इस संसार में वास्तव में उसकी तुलना कौन कर सकता है? ऐसा करने का आदेश भी कौन देगा? ड्रैगन सम्राट। हा। शैतान मास्टर के सामने वह एक बुरे कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है जो 350 साल तक जीवित रहा है, 1000 वर्ष। ड्रैगन गॉड दायरे के सभी लोगों के चेहरों पर गुस्सा उबलने लगा था, लेकिन ड्रैगन मोनाक की वर्तमान भावनात्मक स्थिति इतनी अजीब थी कि उनमें से किसी ने भी आवेग में आकर कार्य करने की हिम्मत नहीं की। कैंग शिटियन ने आगे कहा, इसके बारे में बात करते हुए, ईश्वर क्षेत्र में हर कोई उन 2 महान सुंदरियों से अवगत है जिनके नाम ब्रह्मांड पर हावी है।
हमारी दुनिया के दो दिव्य मोती, ड्रैगन रानी और देवी। देवी पहले से ही शैतान मास्टर की विशिष्ट संपत्ति बन गई है, और ड्रैगन क्वीन। यदि शैतान मास्टर का जन्म सैकड़ों हजारों साल पहले हुआ होता, तो क्या आपको लगता है कि आपको भी अपनी बारी मिल गई होती, ड्रैगन मोनार्क? मुझे डर है कि वह आप पर एक नजर डालने से पहले शैतान मास्टर की उपपत्नी बनना चाहेगी। बांग, इसके केंद्र में ड्रैगन मोनार्क के साथ दर्जनों किलोमीटर का क्षेत्र हिंसक रूप से भर गया और ऐसा लग रहा था कि यह फटने वाला है। ड्रैगन मोनार्क के शरीर से निकली ऊर्जा के विस्फोट से आदरणीय मुरझाए ड्रैगन गॉड्स और ड्रैगन सॉवरेन सभी पीछे की ओर खिसक गए थे। वे सभी तुरंत उसकी ओर देखने लगे और जो कुछ उन्होंने देखा उससे वे अपनी जगह पर ठिठक गए। लॉन्ग बाय का गोरा चेहरा वास्तव में हरे काले रंग में बदल गया था और उसके होंठ, नाक, भौहें और उसके चेहरे की हर एक मांसपेशी बुरी तरह कांप रही थी। उसके चारों ओर का स्थान हिंसक रूप से मुड़ गया और यदि वह अपने उस भयानक क्रोध पर नियंत्रण खो देता, तो वह उसके चारों ओर के सभी स्थान को ध्वस्त कर देता। मेरे नाथ, शुद्ध ड्रैगन भगवान ने उसके चेहरे पर झुंझलाहट के साथ कहा। प्राइमल कैस के सम्राट के रूप में लॉन्ग बाय को सदमे का संकेत दिखाने से पहले हजारों साल बीत सकते थे, इसलिए उसने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। हर कोई जानता था कि ड्रैगन क्वीन, ड्रैगन मोनार्क का उल्टा पैमाना था, कुछ ऐसा जिसे कभी नहीं छुआ जाना चाहिए, लेकिन कुछ ताना देने वाले शब्दों का परिणाम निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब उसने ड्रैगन मोनार्क के चेहरे पर नाटकीय रूप से बदली हुई अभिव्यक्ति और उसके बमुश्किल नियंत्रित क्रोध को देखा, तो कैंग शिटियन कई क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। लेकिन उसके बाद उसकी अपनी आंखें नाटकीय रूप से चौड़ी होने का समय आ गया था, क्योंकि उसके होंठ फड़कने लगे और वह पागलों की तरह हंसने लगा। हे हा 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 हा। वे शब्द महज एक संदेश थे जो चिबुयाओ ने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से उसे भेजा था। उसने मूल रूप से सोचा था कि ड्रैगन क्वीन का जिक्र करना लॉन्ग बाय को चुभ सकता है, लेकिन छोटी सी चुभन भी उसे संतुष्ट कर देती। उसने कभी नहीं सोचा था कि भव्य ड्रैगन सम्राट वास्तव में इतना क्रोधित होगा कि वह इतना बदसूरत रूप दिखाएगा। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उन्हें पंजों में मोड़ लिया। उसकी आंखें और नाक उत्साह से फड़क रहे थे और वह हंसते हंसते दोगुना हो गया। वह इतनी जोर से हंस रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश हो जाएगा। हालांकि वह नहीं जानता था कि अभी उसने जो भी शब्द कहे थे वह ड्रैगन मोनार्क के लिए दुनिया के सबसे जहरीले ब्लेड की तरह थे, और इन जहरीले ब्लेडों में से हर एक ने उसे ऐसी जगह पर मारा था जिसे छुआ नहीं जा सकता था। कोई भी। कैंग शिटियन की बेतहाशा हंसी बहुत बुरी थी। लॉन्ग यी ने निराशा की एक छोटी सांस लेते हुए कहा, ड्रैगन मोनार्क, अपनी गरिमा मत खो। लॉन्ग वू के शब्द भी निराशा से भरे थे। ड्रैगन सम्राट के रूप में आपको हजारों विपत्तियों से भी विचलित नहीं होना चाहिए। ये महज एक नीच व्यक्ति के गंदे शब्द हैं, तो फिर आपको ऐसी प्रतिक्रिया क्यों देनी पड़ी? कमीने। जैसे ही उसने आगे की ओर गोली मारी, सियान एबिस ड्रैगन गुस्से में चिल्लाने लगा। उसके दाहिने हाथ पर एक सियान पंजे की छवि दिखाई दे रही थी। हालांकि एक हल्की सफेद हथेली अचानक उसके सामने आ गई और उसके हमला करने से ठीक पहले उसे पकड़ लिया। आश्चर्यजनक रूप से, जिसने उसे रोका था वह लॉन्ग बाय थी। जैसे ही उसका चेहरा सामान्य रूप से शांत हो गया, अंतरिक्ष ने उसके चारों ओर घूमना बंद कर दिया। हालांकि जिस हाथ ने सियान एबिस ड्रैगन गॉड को रोका था वह बेहद चौंकाने वाली शक्ति के साथ हिल रहा था। सियान एबिस ड्रैगन गॉड जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। वह अब कोई भी आवेगपूर्ण कदम उठाने का साहस नहीं करेगा। जैसे ही उसने अपना हाथ गिरने दिया, लॉन्ग बाय ने एक बार फिर शैतान रानी की ओर देखा। उसकी आंखों से स्वर्गीय सूर्य की चिलचिलाती किरणों के समान दिव्य प्रकाश चमक उठा। यू चे कहाँ है? उनके शब्द शांत थे और उनकी भावनाएं गूढ़ थीं। हे, ड्रैगन सम्राट को इतना भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिबयाओ दास स्वर में कहा। मैं ईमानदारी से आपको बता सकता हूँ कि मेरा स्वामी शैतान मास्टर अभी भी बहुत दूर है, भले ही वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा हो। वह अभी बहुत दूर था, इसलिए उसे वापस आने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे और लगेंगे।
इसलिए मुझे कहना होगा कि हमारे भगवान शैतान मास्टर से बचने की आपकी योजना बहुत सफल रही। आपने अपने लिए पूरे 10 से 12 घंटे का समय खरीद लिया है। हालांकि मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ। चिबुयाओ की आवाज अचानक ठंडी और सपाट हो गई क्योंकि उसके चारों ओर काली धुंध फैल गई और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र अंधेरा और ठंडा हो गया। बस वही जो आप, ड्रैगन सम्राट, इस समय में पूरा कर सकते हैं। हम तिरस्कार की एक अविश्वसनीय रूप से ठंडी खर्राटे लेने के बाद लोंगबाई ने गहरे समुद्र के दिव्य क्षेत्र की ओर देखा और उसकी आंखों से निकलने वाली शक्ति ने स्वर्ग को उल्टने की धमकी दी। अच्छा, बहुत अच्छा, फिर मैं उसके लिए 12 घंटे इंतजार करूंगा। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो दोनों तरफ के गहन अभ्यासी अपनी जगह पर ही जम गए। माय लॉर्ड ड्रैगन मोनार्क, क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड ने उसका सामना करने के लिए चारों ओर घूमते हुए कहा। शैतान रानी का दिल एक विषैली खाई की तरह है और उसके शब्द भ्रामक और मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। अपने आप को ऐसा मत होने दो, चुप रहो। उस हल्की सी फटकार ने तुरंत ही क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड को स्तब्ध कर दिया। भले ही लोंगबाई की आवाज शांत और शुष्क थी, लेकिन इससे उसके दिल और आत्मा में ठंडक दौड़ गई। क्या आपको लगता है कि एकमात्र शैतान रानी मुझे मोहित करने में सक्षम है? क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड का शरीर धनुष की प्रत्यंचा की तरह तनावग्रस्त हो गया और उसने उत्सुकता से उत्तर दिया, नहीं, मेरा मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी। ड्रैगन मोनार्क, लोंग यी ने बोलना शुरू किया, लेकिन लोंग बाई ने उसकी बात भी काट दी। और शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है, लोंग बाई ने ऐसी आवाज में कहा जो गंभीर होने लगी थी। इन काले दुष्टों के कारण हमारी ड्रैगन देव जाति का नाम खराब करना उचित नहीं है। चूंकि वे सोचते हैं कि मैं उनके तथाकथित शैतान गुरु से डरता हूँ, तो मैं उसके बिल से बाहर निकलने का इंतजार करूंगा। ड्रैगन सम्राट सही है। असंख्य प्रकटीकरण भगवान सम्राट ने सबसे तेज प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनकी आवाज से सहमति व्यक्त हुई। ये काले अभागे अंततः केवल अंधेरे अभागे ही रह जाते हैं। अगर हमें 12 घंटे के बजाय 1200 घंटे इंतजार करना पड़े, तो भी वे क्या हासिल कर पाएंगे? ये सही है, शी ड्रैगन सम्राट ने कहा। आइए इन 12 घंटों का उपयोग उनके गर्व और गरिमा के बचे हुए हिस्से को चकनाचूर करने के लिए करें। हम गंदे शैतानों के एक समूह को ड्रैगन गॉड क्षेत्र के नाम को कलंकित करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? अब जब दो देव सम्राट सहमत हो गए थे, तो ड्रैगन मोनार्क की भयावह आभा के सामने किसी और ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। ओह, चिबुयाओ ने लोंग बाई पर एक आलसी नजर डाली। ड्रैगन मोनार्क, इस दयनीय गरिमा की खातिर खुद को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा यदि मेरा स्वामी शैतान गुरु वापस लौटने के बाद तुम्हें सांप की तरह खाल उतार दे? क्या ये और भी अधिक शर्मनाक और अशोभनीय नहीं होगा? जब तक ऐसा होगा, तब तक इस निर्णय पर पछतावा करने में बहुत देर हो चुकी होगी। लोंग बाई ने उस पर एक नजर भी नहीं बख्शी। वो बस पलटा और ठंडे स्वर में चिल्लाया, अगले 12 घंटों के भीतर कोई भी हमला नहीं करेगा। जो कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसे मार डाला जाएगा। ड्रैगन सम्राट की स्वर्गीय आज्ञा एक विशाल पर्वत की तरह हवा में लटकी हुई थी। इस भयानक और अतार्किक शाही आदेश के कारण पश्चिमी दैवीय क्षेत्र की सेनाओं में भय व्याप्त हो गया था। किसी को एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई, आक्रमण तो दूर की बात है। क्या चल रहा है? जेड ड्रैगन भगवान फुसफुसाए। क्या ड्रैगन सम्राट की आत्मा पर शैतान रानी द्वारा आक्रमण किया जा सकता था? ये संभव नहीं है, शुद्ध ड्रैगन भगवान ने उत्तर दिया। हालांकि ड्रैगन मोनार्क वास्तव में काफी अतार्किक तरीके से काम कर रहा है और उसका स्वभाव काफी अजीब है। ये काले दरिंदे निश्चित रूप से इन 12 घंटों का उपयोग भागने के लिए करेंगे। वे ऐसा नहीं करेंगे, शुद्ध ड्रैगन भगवान ने शांत आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। अगर वे भागना चाहते थे, तो युद्ध की तैयारी में हमारा इंतजार करने के बजाय वे हमारे पहुंचने से पहले ही दूर तक बिखर गए होते। इसके बारे में बहुत अधिक मत सोचो, एजियो ड्रैगन गॉड ने कहा। ड्रैगन मोनार्क की कार्रवाई के पीछे निश्चित रूप से एक गहरा अर्थ है। हमें तो बस आज्ञा पालन करना चाहिए।
लॉन्ग बाय की पीठ गहरे समुद्र क्षेत्र की ओर थी, उसकी ठंडी निगाहें आकाश की ओर देख रही थी। हालांकि उसके हाथ अभी भी तनावग्रस्त थे और ऐसा लगता था कि उसने उन्हें एक बार भी आराम नहीं दिया था। वह यू चे से डरता था। वह यू चे का नहीं था बराबर। क्या बेतुका मजाक है, क्या बेतुका मजाक है। वह यूनचे को दुनिया को साबित करने जा रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शेनशिको की यूनचे उसकी बराबरी से बहुत दूर था। वह केवल संघर्ष करने, रोने, निराश होने और फिर उसके सामने मरने के योग्य था। ये सही है, मुझे उसे इस दुनिया के सबसे क्रूर दर्द और निराशा का स्वाद चखने देना होगा। मैं उसके शरीर को नष्ट कर दूंगा, उसकी गरिमा को रौंद डालूंगा और उसके सभी काले पंखों और आशाओं को नष्ट कर दूंगा। हालांकि वह यूनचे को इस परम निराशा का स्वाद कैसे चखने देता अगर वह इसे देखने के लिए आसपास नहीं होता। अच्छा। शिबुयाओ के चारों ओर काली धुंध घूमना बंद हो गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे आशा है कि जब मेरे स्वामी शैतान मास्टर 12 घंटे में लौटेंगे तो आपको इस निर्णय पर पछतावा नहीं होगा। इतना कहने के बाद वह बस मुड़ी और चली गई। NOVALBIN शैतान रानी यान तियानक्सियो और फेन दाओ की तेजी से उसके पास पहुंचे, उनकी आंखें प्रबल आशा से चमक रही थीं। उत्तरी दिव्य क्षेत्र के सभी गहन अभ्यासी भी उसे देख रहे थे, जैसे उनके दिलों में ज्वार की लहरें उठ रही थी। आप जहां हैं वहीं रहें और चुपचाप शैतान गुरु की वापसी का इंतजार करें। शिबुयाओ ने इतनी तेज आवाज में आदेश दिया कि पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता भी उसके शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। अगले 12 घंटों के भीतर कोई भी मेरे स्पष्ट आदेश के बिना कोई कदम नहीं उठाएगा। हाँ, उत्तर के सभी गहन अभ्यासी एक सुर में चिल्लाए। 12 घंटे। शैतान रानी के उन कुछ सरल शब्दों ने वास्तव में एक पागलपन भरा चमत्कार पैदा कर दिया था। वे वास्तव में ड्रैगन मोनाक से 12 घंटे और मनाने में कामयाब रहे थे। और यह एक बच्चे से कैंडी चुराने जितना आसान था। वे सभी इस बात से भली भांति परिचित थे कि इस 12 घंटे के समय का उत्तरी क्षेत्र और शैतान मास्टर के लिए क्या मतलब है, जो अभी भी अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र के अंदर था। आप भी यही रहें, शिबुयाओ ने यान तियानक्सियो और फेन दाओकी से कहा, इससे पहले कि उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल जाए। इस बार कुछ भी अनावश्यक मत करो या कहो। हम ऐसी किसी भी चीज से बचना चाहते हैं जो दुश्मन को चौंका दे। आइए इन 12 घंटों को चुपचाप बीत जाने दे। यान तियानक्सियो और फेन दाओकी ने एक सुर में सिर हिलाया। कैंग शिटियन बोलने ही वाला था कि शिबुयाओ की आवाज उसके कानों में पड़ी। कैंग शिटियन, तुमने सचमुच मुझे निराश नहीं किया। यदि शैतान रानी के पास कोई अन्य निर्देश हैं, तो कृपया बेझिझक उन्हें जारी करें। कैंग शिटियन के शब्दों में चापलूसी स्पष्ट थी, क्योंकि वह कमर के बल झुका हुआ था। चूंकि मैंने पहले ही खुद को डेविल मास्टर का पागल कुत्ता कहा है, तो मैं स्वाभाविक रूप से डेविल क्वीन का पागल कुत्ता भी हूँ। अब जब हालात यहाँ तक आ गए थे, तो उसने शिबुयाओ के साथ पूरी तरह से अपना योगदान दे दिया था। शिबुयाओ ने आकाश की ओर देखा। डीप सी बैरियर में दरार, जो घाव की तरह आसमान में फैली हुई थी, देखने में चौंकाने वाली थी। कैंग शिटियन ने उसके चेहरे के भाव को देखा और उसके बाद कुछ समझ में आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शैतान रानी बहुत शानदार है। आपने दुश्मन के संदेह को जगाने के लिए उसकी शक्ति के 30% पर अवरोध स्थापित किया है, और अब जब आपने हमें 12 घंटे का समय और खरीद लिया है, तो ये गुप्त रूप से उसकी शक्ति को 30% से 100% तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद हम कर सकते हैं। नहीं, शिबुयाओ ने कहा, बिना किसी बदलाव के अवरोध को बनाए रखें। आपको आगे जो करने की जरूरत है वह शेष 70% तैयार करना है, ताकि इसे एक पल में उजागर किया जा सके। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। कैंग शिटियन के चेहरे पर एक हैरानगी भरी झलक दिखाई दी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शिबुयाओ के होंठ हिले और उसने शांति से 4 शब्द फुसफुसाए। कैंग शिटियन की आंखों से तुरंत रोशनी फूट पड़ी और उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, शैतान रानी शानदार है। ओह, शैतान रानी शानदार है। हा 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 हा।
देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1834 गहरे समुद्र का संकट। 9 कैंग शिटियन अपने आदेशों को पूरा करने के लिए गया और उसने अपने पीछे असहाय समुद्री देवताओं और दिव्य दूतों का एक समूह छोड़ दिया। जब वह चला गया तो उन सभी ने तुरंत एक दूसरे पर नजरें डाली और अंततः समुद्री देवताओं में से एक ने धीमी आवाज में कहा, हम क्या करें? बहता हुआ जल सागर देवता इस समय उनके ठीक सामने अपने ही खून के एक पोखर में पड़ा हुआ है। वह बमुश्किल जीवित था और उसका आधा शरीर इस समय जमीन में दबा हुआ था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसके शरीर में समुद्री देवता की शक्ति पहले ही जबरन वापस ले ली गई थी और वह इस समय इतनी कमजोर स्थिति में था कि उसके पास अपने पैरों पर खड़ा होने की भी शक्ति नहीं थी। कैंग शिटियन की अत्यधिक पागलपन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई भी कैंग शिटियन के स्पष्ट आदेश के बिना अतिप्रवाहित जलसागर देवता को बचाने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि नहीं तो उनका भी वही हश्र हो सकता है जो उसने किया था। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? एक अन्य समुद्री देवता ने असहाय आह के साथ उत्तर दिया। उसके बाद उसने अपने दांत भींचे और फुसफुसाया, क्या हमारे पास कोई और विकल्प भी है? बेशक उन्होंने ऐसा नहीं किया। ची बुयाओ के कदम धीमे और सधे हुए थे और उसका गोरा चेहरा शांत और संतुलित था। हालांकि उसकी आंखें अनजाने में शाही हॉल की दिशा की ओर चली गईं। वह वास्तव में अनंत स्वर्ग मोती को देखना चाहती थी जिसमें यूचे अभी था, लेकिन ऐसा नहीं होना था। भले ही यह 7 अलग अलग बाधाओं से ढका हुआ था, उनके द्वार पर दुश्मन ड्रैगन सम्राट, उसके शक्तिशाली नौकर और पश्चिम के एकत्रित देवता सम्राट थे। जिस क्षण उनका ध्यान उस हॉल की ओर आकर्षित हुआ, यह अधिक संभावना थी कि वे शाश्वत स्वर्ग मोती का पता लगाने में सक्षम होंगे। जैसे ही कियान ये यंगर ची बुयाओ के पास पहुंची, उसके सुनहरे बाल हवा में नाचने लगे। जब उसने ची बुयाओ के चेहरे की ओर देखा तो उसे उस पर उदास उदासी का एक गंभीर रूप दिखाई दिया, एक ऐसा रूप जो बिल्कुल दुर्लभ था। क्या इसके बाद हमारे पास कोई अन्य कदम है? उसने पूछा। हमारे पास अभी भी बहुत छोटा है, ची बुयाओ ने उत्तर दिया, लेकिन यह शायद कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। अंततः सब कुछ उस चमत्कार के घटित होने पर निर्भर करता है। इसके बाद ये दोनों काफी देर तक चुप रहे। पहले वे सभी यूचे के दिल में भड़क रही आग को कम करना चाहते थे ताकि वह किसी भी कीमत पर अपना बदला न ले और लगातार उस काम में अपनी जान की बाजी लगा दे। हालांकि वे अब उत्सुकता से उम्मीद कर रहे थे कि वह अपनी ट्रेडमार्क अधीरता और आवेग के कारण अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र को जल्दी छोड़ देगा। कैजी की नाजुक आकृति 2 महिलाओं के सामने आते ही एक हल्की और सुगंधित हवा उनके बीच से गुजरी। उसके बाद उसने ची बुयाओ की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और बहुत गंभीर स्वर में पूछा, तुमने ये कैसे किया? ची बुयाओ के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। मौजूदा स्थिति के पीछे की परिस्थितियां बहुत जटिल हैं और हमारे पास जो कम समय है उसमें आपको सब कुछ समझाना कठिन होगा। इसके अलावा आप अभी छोटे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस मामले में ज्यादा गहराई से न जाएं। ची बुयाओ को तुरंत एहसास हुआ कि उसने गलती की है। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कहा, जब मैंने छोटा कहा तो मेरा मतलब आपकी उम्र से था। उद्धरण चिन्ह ... अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो भूल जाओ। कैजी उनसे दूर हो गया और जाने के लिए तैयार हो गया। कियाना ये यंग र ने अचानक ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा प्रिय पति किसी की ड्रैगन क्वीन के साथ सोया था और उसने ड्रैगन गॉड दायरे में पूरे 1 साल तक ऐसा किया। यह इतना आसान है। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कैजी की तारों भरी आंखें चौड़ी हो गईं और वह स्तब्ध होकर खामोश हो गई। हम्फ, कियाना ये यंग र ने तिरस्कार की हल्की सी हंसी भरी। जैसा कि अपेक्षित था, एक महिला जितनी अधिक पवित्र और पवित्र दिखती है, उसके फूहड़ होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। उसके शब्दों में जहर भरा हुआ था। वह अभी भी उस भूमिका को नजरअंदाज कर सकती है जो यूनचे को उस कठिन परिस्थिति में निभानी थी जिसमें वे वर्तमान में खुद को पा रहे थे, लेकिन उसे उस ड्रैगन क्वीन को दोषी ठहराने में कोई झिझक नहीं थी। कैजी ने मुड़कर उसकी ओर उदासीनता से देखा।
यह अभी भी उस तथाकथित देवी की तुलना में कुछ भी नहीं है जिसका 6000 से अधिक बार उल्लंघन किया गया है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग र की सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, ओह, ऐसा लगता है जैसे आप में सुधार हुआ है। क्या आप दोनों इसे अभी आराम दे सकते हैं, खासकर ऐसे समय में? ची बुयाओ ने अपनी उंगलियों को अपनी कनपटी पर दबाते हुए कहा। उसने कैजी को समझाया, लोंग बाई ने पश्चिमी दैवीय क्षेत्र के राजा क्षेत्रों के सभी दिव्य गुरुओं को जबरदस्ती शामिल नहीं किया, आदरणीय मुरझाए ड्रैगन को जागृत नहीं किया, और उत्तर के शैतानों को एक झटके में खत्म करने के लिए विश्व ड्रैगन सिटी को सक्रिय नहीं किया। उसका मुख्य उद्देश्य यूचे पर अपनी नफरत और ईर्ष्या को बाहर निकालना है। इस तरह हमने उस गहरी नफरत और ईर्ष्या को इस हद तक जगा दिया कि वह लगभग खुद पर नियंत्रण खो बैठा, और उसे बताया कि यूचे लगभग 10 से 12 घंटे में वापस आ जाएगा। नतीजतन वह आज्ञाकारी रूप से उस समय के बीतने तक इंतजार करेगा। आखिरकार अगर वह यूचे के सामने हमें टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता, तो अपनी नफरत को बाहर निकालने से उसे जो खुशी मिलेगी वह बहुत कम हो जाएगी। कैजी की छाती थोड़ी देर के लिए जोर जोर से फूलने लगी, इससे पहले कि उसका शरीर अंततः अकड़ गया, और उसने पूछा, आपने इसमें और घंटे क्यों नहीं जोड़े? कियाना ये यंग र ने उत्तर दिया, प्रशंसनीयता की सीमा से परे जाना असफल होने से भी बदतर है। मुझे याद नहीं है कि मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा था। कैजी ने उसे ठंडे स्वर में डांटा। टिल्डा टीएस टिल्डा, कियाना ये यंग र ने चिल्लाया। ची बुयाओ ने शांति से उत्तर दिया, एक दिन में 20 घंटे होते हैं, और 12 घंटे इसकी संख्या का ठीक आधा है। यह एक संतुलित संख्या है जो अनजाने में ही इसे सुनने वाले किसी भी व्यक्ति को उचित प्रतीत होगी। भले ही यह समय की एक छोटी अवधि नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे हर कोई आसानी से निगल सकता है। यदि हमने लालची होने की कोशिश की, तो हमें उस प्रतिक्रिया के विपरीत परिणाम मिल सकता है जिसकी हम आशा कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कैजी को वह स्पष्टीकरण बिल्कुल समझ में नहीं आया। कैजी, ची बुयाओ ने सौम्य स्वर में कहा, अब से 12 घंटे बाद एक भयंकर युद्ध निश्चित रूप से शुरू होगा। उस समय हमें पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन पर बहुत अधिक भरोसा करने की आवश्यकता होगी। आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, कैजी ने कहा। भले ही यह निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन को उनकी मृत्यु के लिए भेजने के समान था, लेकिन जिस हताशापूर्ण स्थिति में उन्होंने खुद को पाया उसमें कोई नर्म दिल नहीं था। हालांकि मेरा एक अनुरोध है कि आप दोनों को इस पर सहमत होना होगा। ओह, ची बुयाओ ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें झो जुजी को मेरे पास छोड़ देना चाहिए। उसकी गंभीर आवाज और ठंडी आंखों में एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जिसे खारिज नहीं किया जा सकता था, और साथ ही हड्डी में छेद कर देने वाली नफरत भी थी। ठीक है, ची बुयाओ ने सिर हिलाकर कहा, रोआ। जैसे ही बैंगनी रोशनी गायब हो गई, एक ड्रैगन की चीख ने हवा को हिला दिया। ये लगभग ऐसा था मानो विशाल और असीम शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र ने अभी अभी एक विशाल आपदा को सहन किया हो। इस क्षेत्र के अंदर का प्रत्येक इंच स्थान हिंसक रूप से हिल रहा था, और यह बहुत लंबे समय तक निरंतर जारी रहा। तुमने ये किया, बिग ब्रदर यूचे, आपने ये किया। एक लड़की की प्रसन्न आवाज स्वर्गीय संगीत की तरह हवा में गूंज उठी जब शुई मेइन ने खुशी से यूचे पर हमला कर दिया। 2 लंबी और चमकदार सफेद टांगे उसकी कमर के चारों ओर घूम रही थी, और जेड भुजाओं की एक जोड़ी ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ रखा था। वह इतनी खुश थी कि जाने देने को तैयार नहीं थी। वाह, यूचे ने लंबी सांस छोड़ने के बाद अपनी आंखें खोली। उसे अपने शरीर और चेहरे पर लगे पसीने की परवाह नहीं थी, और उसकी मुस्कुराहट शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से सबसे उज्जवल थी। उसने ये किया था, आखिरकार उसने ये कर दिखाया। यदि उसने शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ऐसा करने की कोशिश की होती, तो उसे निश्चित रूप से इसकी कीमत अपने जीवन से चुकानी पड़ती। लेकिन आज आखिरकार वह पहली बार इसका उपयोग कर सका, और इसका बोझ उसकी आत्मा की सीमा से अधिक नहीं हुआ। इसे पूरा करने में उन्हें केवल 2 साल लगे। ये बहुत अच्छी खबर थी। अगर हालात ऐसे होते
उसने शुई मेइन की पतली कमर के चारों ओर दोनों हाथ लपेट लिए और संतुष्टि से अपनी आंखें बंद कर ली। ये सब आपका धन्यवाद है। यदि आप आसपास नहीं होते तो मैं इसे पूरा नहीं कर पाता, भले ही मेरे पास 100 साल भी क्यों न हो। मानो बिग ब्रदर युनचे अद्भुत है। और मैं हमेशा पहले स्थान पर आपका ही रहा हूँ। शुई मेइन की आवाज नर्म और रुईदार हो गई और लाल बादलों ने उसके चेहरे और गर्दन को दाग दिया। जब यू चे ने अचानक उसे जमीन पर दबा दिया तो वह सदमे में धीरे से चिल्लाई। युन चे के चेहरे पर एक कामुक मुस्कान दिखाई दी जब वह भूखे भेड़िए की तरह उसे घूर रहा था। तो फिर मुझे अपनी छोटी मेइन को कैसे धन्यवाद देना चाहिए? शुई मेइन ने उस पर अपनी जीभ बाहर निकाली और उसने मधुर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें पता है, ऐसे समय में तुम अंधेरे के बड़े बुरे शैतान मास्टर से भी अधिक बुरे आदमी की तरह हो। मैं हमेशा एक बुरा आदमी रहा हूँ। यूं चे की अभिव्यक्ति और निगाहें पल पल भद्दी होती जा रही थी। इसके अलावा मैं आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा बुरा हूँ, और आप अभी इसका पता लगाने वाले हैं। जैसे ही उसके ऊपरी शरीर ने उसकी ओर दबाव डाला, उसके हिंसक आंदोलनों के कारण मुट्ठी के आकार का त्रिरंगीन ग्लेज्ड साउंड स्टोन धीरे से शुई मेइन के चमकदार अर्धचंद्राकार कॉलरबोन से टकराया, इससे पहले कि वह वापस उछला और यू चे के जबड़े में मारा। पापा, तुम्हें अपने निचले स्व पर नियंत्रण रखना होगा। यू वुक्सिन की बचकानी आवाज उनके कानों में पड़ी, जिससे यूचे, जो अपने निचले आधे हिस्से के साथ अभिनय करने ही वाला था, अपनी जगह पर स्थिर हो गया। शुई मेइन ने अपने मुंह पर एक छोटा सा हाथ दबाया और उसके होठों से पफ निकल गया। युन चे ने मुट्ठी के आकार का ग्लेज्ड साउंड स्टोन उठाया और बहुत देर तक उसे चकित होकर देखता रहा। नोव.lb इन किया हुआ, बड़े भाई यू चे। शुई मेइन ने डरते डरते धीमी आवाज में उससे पूछा। यू चे को न जाने क्यों अपने चेहरे पर शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने जवाब दिया, मुझे अचानक कुछ याद आया। बहुत महत्वपूर्ण, कुछ बहुत महत्वपूर्ण। वह यू चे वास्तव में शर्मा गया क्योंकि उसके होंठ कई बार हिले। उसके बाद वह अंततः ये कहने में कामयाब रहे, जब हम पहली बार शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में मिले थे तब आप 15 वर्ष के थे। सच में, आप वास्तव में वुक्सिन से केवल 4 साल बड़े हैं। शुई मेइन। तो यू चे ने आगे बढ़ने से पहले जोर से आवाज में कहा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हें वुक्सिन देखने के लिए लाऊंगा, तो तुम्हें कभी भी उसे इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। कहो कि तुम पहले से ही 3000 साल से अधिक पुराने हो। शुई मेइन ने यूचे के चेहरे की ओर गंभीर, चिंतित और शर्मिंदा नजर से देखते हुए कई बार अपनी पलकें झपकाई। इससे पहले कि वह जोर जोर से हंसने लगती, उसके होठों से फिर एक हंसी निकल गई। कुछ समय बीतने के बाद ही वह आखिरकार खुद को संभाल पाए और बोली, ठीक है, मैं समझ गई। युन चे को इसका एहसास होने से पहले ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने अपने सिर में ग्लेज्ड साउंड स्टोन को देखा, वह एक और अचंभे में पड़ गया। मम्मी ने मुझसे ये भी कहा था कि जब आप भविष्य में अन्य आंटियों के साथ अजीब हरकतें कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि गलती से भी इस ग्लेज्ड साउंड स्टोन को न छुए। युन वुक्सिन ने जब उसे इस लाल रंग के ग्लेज्ड साउंड स्टोन का परिचय कराया तो कहे गए शब्द उसके दिमाग में गूंज गए, जिससे उसके होठों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। उसने अचानक धीमी आवाज में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वुक्सिन अभी मेरा नाम चिल्ला रहा है। ऐसा महसूस होता है जैसे वह चाहती है कि मैं इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ दूं ताकि मैं जल्दी से उसके साथ फिर से मिल सकूं। शुई मेइन खड़े हो गए और उनके कंधे पर झुक गए। अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र अगले 4 से 5 महीनों के लिए खुला रहना चाहिए, लेकिन अगर आप उसे इतना ही मिस कर रहे हैं तो हमें पहले ही निकल जाना चाहिए। हम बड़ी बहन हे लिंग पर भी बोझ कम कर सकते हैं। हाँ, यू चे ने ग्लेज्ड साउंड स्टोन को धीरे से छोड़ने से पहले अपना सिर हिलाया। जाने से पहले हम 3 और सप्ताह तक खेती करेंगे। मुझे तब तक इस कौशल पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में सक्षम हो जाना चाहिए। उस समय हम ये स्थान जल्दी छोड़ देंगे। तकुत्तरी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासियों, ये उनके जीवन के सबसे छोटे 12 घंटे थे।
वे व्यावहारिक रूप से पलक झपकते ही गुजर गए थे, कोई चमत्कार नहीं हुआ था। और चिबुयाओ की आंखें इस समय दो गहरी और अंधेरी खाइयों की तरह लग रही थी। ये 10 दिशाओं वाला गहरा सागर क्षेत्र खून के सागर में बदलने वाला है, क्यानयंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। यह मत भूलिए कि हमने पहले क्या चर्चा की थी, चिबुयाओ ने आगे चलने से पहले क्याने को गहरी और सार्थक दृष्टि देते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्यानयंग ने उत्तर नहीं दिया। डीप सी बैरियर के बाहर माहौल बेचैन करने लगा था। माय लॉर्ड ड्रैगन मोनार्क, 12 घंटे पहले ही बीत चुके हैं, एजियो ड्रैगन गॉड ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वे शांत और उजाड़ 12 घंटे आखिरकार बीत गए और लॉन्ग बाई, जो पूरे समय एक मूर्ति की तरह स्थिर रही, आखिरकार धीरे धीरे घूमना शुरू कर दिया। उसकी आंखें पूर्व की ओर घूम रही थी। यूचे कहाँ है? उसने केवल 3 छोटे शब्द बोले थे, लेकिन वे काले बादलों की तरह थे, जिन्होंने 10 दिशा वाले गहरे सागर क्षेत्र के आसमान को ढक लिया था और चुपचाप उसे खतरे में डाल दिया था। ईश्वर का क्षेत्र विशाल है और शैतान का स्वामी एक ऐसे स्थान पर था जो बहुत दूर है। 10 से 12 घंटे तो मेरा एक अनुमान मात्र था। कुछ विसंगति होना सामान्य बात है। चिबुयाओ की आवाज और आकृति एक ही समय में निकट और दूर दोनों लग रही थी। भले ही वह ड्रैगन मोनार्क की स्वर्गीय शक्ति का सामना कर रही थी, फिर भी उसकी आवाज किसी शैतानी पूल की तरह शांत और शांत थी। चूंकि ड्रैगन मोनार्क पहले ही 12 घंटे तक इंतजार कर चुका है, तो थोड़ा और समय क्या है। ड्रैगन मोनार्क, स्थिति में कुछ गड़बड़ है। प्योर ड्रैगन भगवान ने अचानक कहा, अगर यूचे वास्तव में पूरी गति से इस जगह की ओर भाग रहा है, तो वह निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में ऊर्जा और आभा छोड़ रहा होगा। हालांकि मैं पिछले कुछ घंटों से दक्षिणी दैवीय क्षेत्र की निगरानी के लिए अपने जासूसों का उपयोग कर रहा हूं, और मैंने पूर्वी दैवीय क्षेत्र के दक्षिणी भाग के लोगों से भी उनके क्षेत्रों का त्वरित स्कैन करवाया है। कई तारा क्षेत्रों में घूमने के बावजूद उनमें से किसी को भी यूचे की आभा का कोई निशान नहीं मिला। ये बहुत संभव है कि वे यहाँ यूचे का इंतजार नहीं कर रहे हों। ये सबसे प्रशंसनीय परिदृश्य है। उन्होंने हमारी गतिविधियों के बारे में पता लगाने के लिए कुछ अजीब तरीकों का इस्तेमाल किया, और इसमें वर्ल्ड ड्रैगन सिटी और आदरणीय मुरझाए ड्रैगन का अस्तित्व भी शामिल है। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़ाई जीतने योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने यूचे को उत्तरी दिव्य क्षेत्र में वापस भागने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए यहाँ अपनी जान देने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने समय रोकने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने का निर्णय लिया। भले ही प्योर ड्रैगन गॉड ने स्थिति को ठीक से नहीं समझा था, फिर भी उसने अधिकांश का सही अनुमान लगा लिया था। लॉन्ग बाय ने अपने शुरुआती गुस्से के बाद काफी समय पहले ही अपना संयम वापस पा लिया था। हालांकि चूंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि वे 12 घंटे तक प्रतीक्षा करेंगे, ड्रैगन मोनार्क के रूप में उनकी गरिमा उन्हें उन शब्दों से पीछे हटने की अनुमति नहीं देगी, भले ही उन्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि ये 12 घंटे पहले ही बीत चुके थे और उसकी विशाल आध्यात्मिक इंद्रियों ने यूचे की आभा का एक भी टुकड़ा नहीं पाया था। इस प्रकार शुद्ध ड्रैगन भगवान के शब्दों ने तुरंत उसके दिल में क्रोध की आग को फिर से प्रज्वलित कर दिया। तुमने मेरे साथ खेला। ड्रैगन मोनार्क ने जिस पहले व्यक्ति की ओर देखा, वह चिबुयाओ था। यदि दूसरा व्यक्ति उत्तर की शैतान रानी नहीं होता, तो बस वह साधारण घूरना ही उनकी आत्मा को झकझोर देने के लिए पर्याप्त होता। हे, चिबुयाओ अचानक इस पल में हंसने लगी, और उसकी हंसी मोहक और अजीब दोनों थी। उसके बाद उसकी आवाज अचानक अविश्वसनीय रूप से रुसी और सुस्त हो गई और उसने कहा, हमारे भगवान शैतान मास्टर शायद अब तक उत्तरी दिव्य क्षेत्र में सुरक्षित रूप से लौट आए हैं और आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, भले ही आप वर्ल्ड ड्रैगन सिटी का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग बाय की तलवार के आकार की भौहें तुरंत डूब गईं। ड्रैगन मोनार्क का भव्य नाम है सहस्राब्दियों तक हमारे कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंजता रहा। हालांकि ये पता चला है कि आप वास्तव में एक बेवकूफ और मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने केवल कुछ शब्द कहे और इसके कारण आप पूरे 12 घंटे तक चुपचाप बैठे रहे। यहाँ तक कि जिन पालतू जानवरों को मैं
अपने शैतानी तालाब में पाला हूँ, वे भी तुम्हारे जितने आज्ञाकारी नहीं है। लोंग बाई का चेहरा भावहीन रहा, लेकिन चिबुयाओ जो शब्द कहने वाला था, उससे तुरंत उस पर स्वर्गीय बिजली चमकने लगेगी। आह, तुम बहुत मूर्ख हो, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ड्रैगन क्वीन ने तुम्हें एक चमकदार हरी टोपी उपहार में दी है। बज़ज़ सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक ही समय में उनके सिर में लाखों वोल्ट की बिजली गिरी हो। जैसे ही उसकी आंखें तश्तरी के आकार तक फैल गईं, लोंग बाई का चेहरा तुरंत काले हरे रंग की भयानक छाया में बदल गया। बूम! जैसे ही उसकी प्रचंड कठोर ऊर्जा उसके असीम क्रोध के साथ उसके शरीर से बाहर निकली, अंतरिक्ष उसके चारों ओर ढह गया। ड्रैगन देवता, ड्रैगन सॉवरेन और यहाँ तक कि आदरणीय मुरझाए हुए ड्रैगन भी इस ऊर्जा विस्फोट की प्रतिक्रिया से हिंसक रूप से नष्ट हो गए। इसके अलावा लोंग बाई, ड्रैगन देवताओं के राजा, पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के कमांडर ने वास्तव में हमला किया था। जैसे ही हर कोई असहाय अविश्वास से देखता रहा, उसकी ऊर्जा बैरियर की ओर विस्फोटित हो गई। जैसे ही उसका पंजा टूटे फूटे डीप सी बैरियर से टकराया, धरती हिला देने वाला एक विस्फोट हवा में गूंज उठा। धमाका, दरार, एक झटका, सिर्फ एक झटके से डीप सी बैरियर ढह गया। उस हमले में ब्रह्मांड की सबसे भयानक और शक्तिशाली शक्ति शामिल थी और गहरे समुद्र के दिव्य क्षेत्र को कवर करने वाला नीला आकाश तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। लोंग बाई की दाहिनी बाह पर एक विशाल पीला सफेद पंजा दिखाई दिया, जो अद्वितीय भयानक क्रूर शक्ति और द्वेष के साथ चिबुयाओ की ओर बढ़ रहा था। चिबुयाओ के शब्दों से हुए सदमे से कोई भी उबर नहीं पाया था, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वे ड्रैगन मोनार्क के अचानक हमले के लिए तैयार हो। हालांकि चिबुयाओ इसके लिए पहले से ही तैयार थी और उसका शैतानी रूप चुपचाप आगे बढ़ गया। बूम! ड्रैगन मोनार्क ने अंततः हमला कर दिया था और यहाँ तक कि उसकी उंगलियों का झटका भी एक स्वर्गीय आपदा पैदा करने में सक्षम लग रहा था। गहरे समुद्र के दैवीय क्षेत्र की जमीन में तुरंत अनगिनत छेद हो गए और शैतानों का एक पूरा समूह दूर तक नष्ट हो गया। जैसे ही उसके चारों ओर विनाश हुआ, चिबुयाओ की बात की छवियां तुरंत नष्ट हो गईं और उसका वास्तविक शरीर उसके ऊपर आसमान में अस्तित्व में आ गया। वह चिल्लाए, खोलो! डिंग! डीप सी बैरियर के टुकड़े बेतरतीब ढंग से हवा में लहरा रहे थे, लेकिन वे अचानक बेहद घनी नीली रोशनी से चमकने लगे जो तेजी से फैलने लगी। जब हतप्रभ ड्रैगन देवताओं ने उस नीली रोशनी को देखा, तो वे पहले तो चौंक गए, लेकिन उसके बाद उनके हाव भाव तुरंत बदल गए और वे पागलपन से आगे बढ़े और चिल्लाए, ड्रैगन मोनार्क! तथापि पिछले 12 घंटों से किसी ने कैंग शिटियन की खाल या बाल नहीं देखे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह डीप सी डिवाइन रीजन के मूल में था और डीप सी बैरियर की शक्ति को सख्ती से नियंत्रित कर रहा था। जैसा कि चिबुयाओ ने निर्देश दिया था, उन्होंने इसे ऐसी स्थिति में बनाए रखा था जहां इसे किसी भी समय तुरंत जारी किया जा सकता था। टकराना! डीप सी बैरियर एक बार फिर अस्तित्व में आ गया, जिसने गहरे समुद्र के दिव्य क्षेत्र को मजबूती से सील कर दिया। 8 ड्रैगन भगवान, जो हिंसक रूप से आगे बढ़े थे, हाल ही में फिर से खोले गए डीप सी बैरियर से टकरा गए। चकित और भ्रमित पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता बैरियर के बाहर खड़े थे, जबकि क्रोधित लोंग बाई उसके अंदर थी। संपूर्ण पश्चिमी दिव्य क्षेत्र का सेनापति और प्रमुख वैसे ही अपनी सेना से अलग कर दिया गया था। चिबुयाओ की दिल को छू लेने वाली ठंडी आवाज उसके ऊपर से सुनाई दी, आक्रमण करना! जैसे ही इलाके की रोशनी धीमी हो गई, हृदय विदारक शैतानी चीखें हवा में गूंजने लगी। उस पल में यान 1, यान 2, यान 3, यान तियानजियो, जी शिन और जी लिंगलोंग बाई पर एक साथ हमला किया। उनके पीछे कियानई अंगर, कियानई बिंगजू, कियानई वगु और गुचू की शक्तियां नाटकीय रूप से भड़क उठी क्योंकि वे भी हमले में शामिल हो गए। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1835 ड्रैगन मोनार्क का असली रूप ऐसा होने से बहुत पहले यान 1 और यान 3 को चिबुयाओ से निर्देश प्राप्त हुए थे। वे लोंग बाई तक पहुंचने और उस पर हमला करने में भी सबसे तेज थे। दक्षिणी और पूर्वी दिव्य क्षेत्रों को आतंकित करने वाले काले पंजों की जोड़ी ड्रैगन मोनार्क के बाएं और दाएं पक्ष की ओर उड़ गई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं।
धोखेबाजों से सावधान रहें। डीप सी बैरियर के बंद होने की आवाज और अनुभूति ने लोंग बाई को झकझोर कर रख दिया। उसी समय उसे एहसास हुआ कि चिबुयाओ ने उसे फिर से धोखा दिया है। उसके शरीर से एक फीकी सफेद रोशनी प्रकट हुई। बूम! यान 1 और यान 3 के पंजों ने लोंग बाई पर बेरहमी से प्रहार किया। हड्डियों के टूटने की आवाज इतनी स्पष्ट थी कि कुछ लोगों को लगा कि यह उनके ही शरीर से आई है। लोंग बाई जिस गहरी चट्टान पर खड़ी थी वह टूट गई और उसके पीछे का स्थान ढह गया। हालांकि वह जहां था वहां से 1 इंच भी नहीं हिला, और उसने भयानक अधिकार और उदासीनता के साथ अपने हमलावरों को देखा। यान 1 की उंगलियां मुड़ी हुई थीं। यान 3 का दाहिना हाथ सीधे ऊपर की ओर उखड़ गया था। उनकी बेतहाशा कल्पनाओं से कहीं अधिक पीछे हटने के स्तर ने उन्हें लोंग बाई से दूर उड़ा दिया था। उसके ठीक बाद जिशिन, जीलिंग, कियानयियांग, गुचू और 2 ब्रह्मा पूर्वजों की शक्ति लोंग बाई तक पहुंच गई। लोंग बाई ने अपनी सफेद चमकती दाहिनी भुजा ऊपर उठाई। इस साधारण गतिविधि को पूरा करने में उसे केवल 1 पल लगा, लेकिन किसी कारण से इसे देखने वाले सभी लोगों को यह अस्वाभाविक रूप से धीमी दिखाई दी। फिर उसने लापरवाही से अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। लोंग बाई शायद पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी प्राणी थी जिसके पास 2 यम पूर्वजों को क्रूर बल से खदेड़ने की ताकत थी। फिर भी उसके बाद उसे अपनी ताकत इकट्ठा करने के लिए 1 क्षण की आवश्यकता होनी चाहिए। N0 वेलबन, हालांकि उसकी दाहिनी बांह से निकलने वाली ऊर्जा एक क्रूर आभा थी जिसने एक ही समय में सभी की सांसें रोक दी थी। गर्जन ड्रैगन की आधी पारदर्शी, हल्की सफेद छवि आगे की ओर बढ़ी। आत्मा हिला देने वाली दहाड़ से दुनिया हिल गई। लेवल 10 के 4 दिव्य मास्टर्स जिशिन, जीलिंग, कियानयियांग और गुचू को उनके ट्रैक में ऐसे ही रोक दिया गया था। वे लोंग बाई के 1 इंच भी करीब नहीं जा सके। दूसरी ओर कियानये वगू और कियानये बिंगजू ने बेहतर प्रदर्शन किया और केवल 1 पल के लिए रुके। एक बार जब उन्हें अपनी आजादी मिल गई, तो उन्होंने ड्रैगन सम्राट पर फिर से हमला किया और उसके सिर पर 2 सुनहरी चमकती हथेलियां दबा दी। आकाश में ऊपर, यान तियानक्सियाओ ने एक गहरे काले यम भाले को बुलाया जो 1 पल में 3 मीटर से 300 मीटर लंबा हो गया। जब वह लोंग बाई पहुंचे, तो ये 3 किलोमीटर लंबा हो गया था। गड़गड़ाहट दुनिया 1 पल के लिए सोने और काले रंग की चमक से चमक उठी। यम भाला टुकड़ों में बिखर गया, और एक सुपरनोवा जैसे विस्फोट ने दोनों ब्रह्मा पूर्वजों को मक्खियों की तरह गिरा दिया। यहाँ तक कि लोंग बाई को तब तक उड़ते हुए भेजा गया जब तक उसकी पीठ डीप सी बैरियर से नहीं टकरा गई। हवा अचानक अविश्वसनीय रूप से दमनकारी हो गई। लड़ाई शुरू हो गई थी और एक ही पल में शांत हो गई। उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं की ड्रैगन सम्राट को कैद करने की खुशी भी केवल 1 पल तक ही रही थी। अब उन्हें केवल एक स्तर का सदमा महसूस हुआ जो आत्मा को छिन्न भिन्न कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में सबसे मजबूत शक्तियों में से कुछ की संयुक्त शक्ति, यम पूर्वज, यान तियानक्सियाओ, 2 ब्रह्मा पूर्वज और 4 स्तर 10 दिव्य गुरु केवल लोंग बाई को वापस लाने में सफल रहे थे। इस बीच ड्रैगन मोनार्क ने अपनी पीठ के पीछे गहरे सागर अवरोध को महसूस किया और धीरे से सूंघा। एक क्षेत्र की रक्षा करने वाली बाधा का उपयोग किसी आक्रमणकारी के हमले से बचाव के लिए किया जाता था या सबसे खराब स्थिति में अपने निवासियों को भागने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए किया जाता था। इसलिए इसे आमतौर पर इस तरह से सेट किया गया था कि यह प्रवेश को रोकता है, लेकिन बाहर निकलने की अनुमति देता है। गहरा सागर अभिलेखों में लिखी बाधा भी इससे भिन्न नहीं थी। पहले वाली बाधा भी जाहिर तौर पर एक तरफा बाधा थी। हालांकि इसके दूसरे सक्रियण के दौरान यह अचानक 2 तरफा अवरोध में बदल गया था जो अब प्रवेश और निकास दोनों को रोक रहा है। 12 घंटे पहले जब पहली बार डीप सी बैरियर पर दरारें दिखाई दी, तो उन्हें पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उन्होंने कभी भी वास्तविक गहरे समुद्र अवरोध को अपनी आंखों से नहीं देखा था। अभिलेखों में कहा गया था कि यह पूरे दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में सबसे मजबूत रक्षात्मक अवरोध था। हालांकि यह प्रभावशाली था कि इसने सैकड़ों दिव्य गुरुओं के पूर्ण शक्ति वाले हमलों को तब तक रोका था
जब तक उसने ऐसा किया था, फिर भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यह अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप रहा है। हालांकि उन्होंने इस पर गहराई से नहीं सोचा था, क्योंकि चिबुयाओ ने उस समय उनका ध्यान भटका दिया था। जाहिर है, अब उससे पता चल गया था कि डीप सी बैरियर इतनी आसानी से क्यों टूट गया था। एक पूर्ण दोष, उसके बाद गुणों का एक पूर्ण रूपांतरण। ऐसा प्रतीत होता है कि दिखावटी दावा की गहरे समुद्र की दिव्य शक्ति असीम रूप से लचीली थी, आखिरकार सच था। उसके बाद लॉन्ग बाई ने ऊपर देखा और चिबुयाओ को घूर कर देखा, वो व्यक्ति जो इस लड़ाई से बाहर रहा था। अब जब वह एक बार फिर से अपनी क्षमताओं पर पूर्ण कब्जा कर चुका था, तो उसे एहसास हुआ कि उसने लगभग हर कदम पर उसका नेतृत्व किया था। गड़गड़ाहट। 8 ड्रैगन देवताओं ने एक ही समय में डीप सी बैरियर पर हमला किया, लेकिन यह नया बैरियर स्पष्ट रूप से पिछले पुनरावृत्ति की तुलना में बहुत मजबूत था। यहाँ तक कि उनकी संयुक्त ताकत भी इसमें केवल थोड़ी सी ही सेंध लगाने में कामयाब रही थी। हर कोई हमला करता है। क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान चिल्लाया। ड्रैगन सॉवरेन, मास्टर ड्रैगन और 5 राजा क्षेत्रों के दिव्य मास्टर्स ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और एकजुट होकर हमला किया। दैवीय गुरु ऊर्जा ने आकाशीय तूफान की तरह अवरोध पर प्रहार करना शुरू कर दिया। दरार। बैरियर के अंदर वापस, यांथरी ने चमकती काली आंखों से लॉन्ग बाई को घूरते हुए अपना हाथ वापस सामान्य स्थिति में ले लिया। ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसने पहले किसी शरीर पर हमला किया था। अधिक सटीक रूप से कहें तो उसने अभी तक नहीं सोचा था कि इतना कठोर शरीर भी अस्तित्व में है। यान वन ने यांथरी से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन उसके हाथ सुन्न हो गए। उसकी आंखें यांथरी जैसी ही भयानक रोशनी से चमक रही थी। यहाँ तक कि कियाने वगु और कियाने बिंगझू, 2 दिव्य गुरु जो उत्तरी क्षेत्र के गुट में किसी भी अन्य की तुलना में लॉन्ग बाई को बेहतर जानते थे, हिल गए थे। किसी को संदेह नहीं था कि ड्रैगन सम्राट मजबूत था। समस्या ये थी कि कोई नहीं जानता था कि उसकी वास्तविक सीमाएं कहाँ हैं। अनगिनत साल हो गए जब उसने किसी से गंभीरता से लड़ाई की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह 1,50,000 साल पहले ही सबसे ताकतवर बन गया था। बेशक लॉन्ग बाई की राक्षसी ताकत हवा में प्रकट नहीं हुई थी, और शेनशी उसके उत्थान के केंद्र में बैठा था। आत्मा की दृष्टि से सत्ता के लिए उनका अभियान सीधे तौर पर शेनशी के प्रति उनके जुनून से उपजा था। शारीरिक रूप से उन्हें सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवन के दिव्य जल का उपयोग करने का सौभाग्य मिला, एक चमत्कारी पदार्थ जो एक शक्तिहीन नश्वर को एक बूंद के साथ एक दिव्य मूल के गहन अभ्यासी में बदल सकता है। वास्तव में कोई यह भी कह सकता है कि शेनशी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने लॉन्ग बाई को वह बनाया जो वह आज है, लॉन्ग बाई ने नहीं। दुर्भाग्य से उसे सांस लेने के लिए एक पल भी न दो। चिबुयाओ ने आदेश दिया, हमारे पास इस पर केवल एक ही मौका है। सिर्फ इसलिए अपनी ताकत मत बचाए क्योंकि वह एक व्यक्ति है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे उसे मारो। कुछ साल पहले जब जैस्मीन दुष्ट शिशु के रूप में जागृत हुई थी, तो उसने सुरक्षित रूप से भागने से पहले अकेले ही चंद्रमा देवता सम्राट, तारा देवता, चंद्रमा देवता, ब्रह्मा राजाओं और अभिभावकों को मार डाला था। वह अपनी ताकत के सबसे निचले स्तर पर होने के बावजूद अपराजय थी। शक्ति के संदर्भ में ड्रैगन मोनार्क उस स्तर का सबसे निकटतम गहन अभ्यासी था। शरीर के मामले में वह वास्तव में उस समय जैस्मीन से भी अधिक कठोर हो सकता है। इसलिए उसे कोई जानकारी नहीं थी यदि उसका जाल जो संपूर्ण प्राइमल अराजकता में किसी और को मार सकता था, बाधा टूटने से पहले लॉन्ग बाई को मारने के लिए पर्याप्त था। सीधे शब्दों में कहें तो बाधाओं की गणना करना असंभव था, लेकिन उसे जुआ खेलना ही चाहिए क्योंकि एकमात्र विकल्प विनाश ही था। डेविल क्वीन की आवाज ने उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं के सदमे को मिटा दिया और इसकी जगह हिंसक दृढ़ संकल्प ने ले ली। यदि वे यहीं और अभी ड्रैगन सम्राट को मार सकें, तो दुश्मन सेना निश्चित रूप से अराजकता में पड़ जाएगी। यह एक चमत्कार की किरण थी जिसे पाने के लिए शैतान रानी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, इसलिए वे इसे अपने हाथों से फिसलने नहीं दे सकते थे, चाहे कुछ भी हो। मरना। पहला हमलावर अभी भी यान वन था। वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र का सबसे महान यमपूर्वज था और उसका गौरव भी उतना ही ऊंचा था।
एक ही एक्सचेंज में भेजे जाने की शर्मिंदगी उसकी त्वचा पर एक ब्रांड की तरह जल गई। उसके पीछे चुड़ैलों, चंद्रमा खाने वालों और यम शैतानों ने भी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। कुछ दूरी पर भगवान सम्राट कैंग शिटियन पागलों की तरह हंसे। तुम्हें मेरी जादुई चाल कैसी लगी, पश्चिमी दिव्य क्षेत्र? मैंने अभी अभी आपके ड्रैगन मोनाक को गहरे समुद्री कछुए में बदल दिया है। वाह हा हा हा, बूमक्रैक। कैजी ने स्वर्गीय वुल्फ डेविल तलवार उठाए और सिरे से स्थानिक ऊर्जा की एक लहर निकाली। अगले ही पल निरपेक्ष शुरुआत के सैकड़ों ड्रैगन आकाश से उतरे और निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन सम्राट स्वयं कैजी के पैरों के नीचे प्रकट हुए। ड्रैगन सम्राट की आभा से पश्चिमी क्षेत्र के ड्रैगन भी स्तब्ध थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उत्तरी दैवीय क्षेत्र ने लॉन्गबाय को मारने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। उनके उन्मत्त दृढ़ संकल्प ने ड्रैगन गॉड दायरे के ड्रैगन देवताओं को गहराई से परेशान कर दिया और उन्हें पहले से भी अधिक उन्माद के साथ डीप सी बैरियर पर हमला करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन 5 आदरणीय मुरझाए ड्रैगन ने फिर भी कोई कदम नहीं उठाया। लंबे बाई के बाल उसकी पीठ के पीछे अस्त व्यस्त रूप से घूम रहे थे और उसकी आंखों की पुतलियां पर एक सफेद फिल्म चमक रही थी। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह संभवतः अपने दम पर उत्तरी क्षेत्र की सेना की पूरी ताकत का सामना नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने, ड्रैगन सम्राट ने, सबसे तार्किक और सही निर्णय लिया। गर्जन बूम। एक भयानक गर्जना ने लगभग सभी को बेहोश कर दिया, जिससे दक्षिणी दिव्य क्षेत्र का नीला आकाश हिल गया और दुनिया कांप उठी। बिना किसी कारण के दुनिया अचानक अंधकार में हो गई। ड्रैगन ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग सख्त हो गए और लगभग 100 मीटर पहले ही डूब गए, इससे पहले कि वे मुश्किल से खुद को संभाल पाते। यहाँ तक कि डीप सी बैरियर पर हमला करने वाले ड्रैगन गॉड्स, ची ड्रैगन, हुई ड्रैगन और ब्लू ड्रैगन ने भी अचानक अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो दिया और बेकाबू होकर कांपने लगे। उसका शरीर 30,000 मीटर से अधिक लंबा था, उसके तराजू शुद्ध सफेद थे और उसकी आंखें जलते हुए सूरज की जोड़ी की तरह दिखती थी। वह क्रूर आभा जो पहले से ही इस दुनिया में अद्वितीय थी, वास्तव में पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत हो गई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। सफेद अजगर धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा। अप्राकृतिक विनाशकारी तूफान बिना किसी चेतावनी के यहाँ वहां आते रहे। अंतरिक्ष इस हद तक कांप उठा कि ऐसा महसूस हुआ जैसे बिजली के अनगिनत बोल्ट दुनिया पर लगातार वार कर रहे हो। यान 1 और यान 3 हवा में ही जम गए। यम डेविल्स और मून ईटर्स, जो ड्रैगन मोनाक पर झपटने वाले थे, ऐसे पीछे हट गए जैसे कोई तूफान उन पर आ गया हो। यहाँ तक कि कियाने वगु और कियाने बिंगझू, 2 बूढ़े लोग जो इतने लंबे समय तक जीवित रहे थे कि कुछ चीजें अब उन्हें आश्चर्यचकित कर सकती थी, बहुत लंबे समय तक ड्रैगन मोनाक को एकटक देखते रहे। ड्रैगन मोनाक का असली रूप। ये वह रूप था जो उन्होंने अपने जीवन काल में भी कभी नहीं देखा था। वे शायद ही अकेले थे जो ऐसा दावा कर सकते थे। यहाँ तक कि ड्रैगन देवताओं ने भी स्वर्ग में उसका असली रूप नहीं देखा था, केवल ये ही पता है कि कितने वर्षों तक। इसका सटीक वर्णन करना असंभव था कि यह कैसा महसूस हुआ, सिवाय इसके कि इसने सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी को कंपा दिया, और इसने एक पल के लिए यान 1 और यान 3, 2 राक्षसों को भी स्तब्ध कर दिया, जो 8 लाख वर्षों से अस्थि सागर रसातल में रह रहे थे। दोनों शैतान अस्थायी रूप से भूल गए थे कि उन्हें क्या करना चाहिए था। गर्जन जिस क्षण ड्रैगन मोनाक ने दहाड़ लगाई, उपस्थित आधे से अधिक गहन चिकित्सकों ने सोचा कि उनके शरीर और आत्मा को कुचल दिया गया है। दरअसल दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में अनगिनत ग्रह अपनी मूल कक्षाओं से भटक गए थे। जबकि हर कोई स्तब्ध था या बेहोशी के करीब था, ड्रैगन मोनाक अचानक आभा लॉकडाउन से बच गया और पीछे की ओर उड़ गया। गर्जन। इसके बाद एक और क्रूर दहाड़ हुई, लेकिन इस बार यह स्वयं निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन सम्राट की ओर से आई। ये सीधे लॉन्ग बाई की ओर उड़ गया। टकराना। 2 विशाल प्राणी एक दूसरे से टकराए और दिल दहला देने वाली आवाजों की एक श्रृंखला पैदा की, जो एक ही समय में हजारों ड्रैगन हड्डियों के टूटने की तरह लग रही थी। एक पल बाद निरपेक्ष शुरुआत का ड्रैगन सम्राट बिजली के बोल्ट की तरह जमीन की ओर गिरा और ड्रैगन सम्राट ने अपने पंजे नीचे की ओर लाए।
इसकी छाया ने पूरे बर्निंग मून दायरे को ढक लिया। उड़ना। फेन दाओकी ने दहाड़ लगाई, लेकिन वह खुद हिल नहीं सका क्योंकि वह ड्रैगन मोनार्क की शक्ति के केंद्र में फंस गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो लाखों पहाड़ उसे अपनी जगह पर फंसा रहे हों। विद्यार्थियों ने अपनी सीमा तक विस्तार करते हुए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और हमले का विरोध करने के प्रयास में अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर धकेल दिया, भले ही वह जानता था कि उसका संघर्ष व्यर्थ था। सुरक्षित रहें, वरिष्ठ दाओकी। अचानक एक गहन अभ्यासी फेन दाओकी के पास पहुंचा और उस पर हथेली से प्रहार किया, जिससे बूढ़ा व्यक्ति उड़ गया और नुकसान के रास्ते से बाहर चला गया। दुर्भाग्य से उसने खुद को सीधे ड्रैगन मोनार्क के पंजे के रास्ते में डाल दिया। बूम। जी डाओपियन को जमीन में गहराई तक पटक दिया गया, उसकी भुजाएं अजेय बल के सामने टहनियों की तरह टूट गईं। मून ईटर्स, जो मुश्किल से ही रास्ते से उड़े थे, अभी भी उड़ रहे थे, कुछ कई किलोमीटर और कुछ दर्जनों। जब आखिरकार उन्हें होश आया और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। चीख। पंजे ने जोर से धक्का दिया और जी डाओपियन खून की बौछार में फट गया। ठीक उसी तरह जी डाओपियन बर्निंग मून रियलम के मून ईटर्स में से एक, लेवल 8 के दिव्य मास्टर को ड्रैगन मोनार्क द्वारा कुचल कर मार डाला गया था। वह बमुश्किल कोई प्रतिरोध करने में सक्षम था। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।